के गुरु स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। 7 श्लोक में रामचरितमानस के इस 7 मंगलाचरण के 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मानो 7 कांडों को प्रणाम किया। 7 सोपान, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका और उत्तर कांड को दूसरे शब्दों में सोपान भी कहा जाता है और सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, श्री नारद जी महाराज ने प्राचेतस दक्ष के 10,000 पुत्रों से एक प्रश्न किया। बोले, ऐसी कौन सी गुफा है जिसके भीतर यदि व्यक्ति चला जाए तो वह आ नहीं सकता? बोले, ऐसी कौन सी स्त्री है जो अनेकानेक रूप धारण कर सकती है? ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है? और ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए। हर्षियों को कुछ भी समझ में नहीं आया। नारद जी को ही गुरु बनाया और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज प्रश्न किया है तो उत्तर भी बताइए। नारद जी ने कहा, एक ऐसी गुफा जिसके भीतर जाने का तो रास्ता है किंतु वापस आने का कोई रास्ता नहीं। वो कौन सी गुफा है? बोले, मोक्ष रूपी गुफा। किसी को यदि मोक्ष मिल जाए तो वह इस संसार में पुनः वापस नहीं आता। दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम 2 प्रकार की माया है। एक माया जो भगवान से जोड़ती है और दूसरी माया जो भगवान से दूर करती है। जिस माया में हम और आप बंधे हुए हैं, ये माया भगवान से दूर करने वाली है। कभी कभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भगवान की माया मोहित कर लेती है, जैसे कौशल्या जी को, जैसे यशोदा जी को, जैसे नारद जी को। जितने भी भक्त हैं भगवान के, समस्त भक्तों को एक न एक बार माया ने मोहित जरूर किया है। वो कौन सी माया है? बोले, वो माया भगवान की ओर ले जाने वाली माया। जो भगवान से दूर करे, उस माया में ये संसारिक जीव फंसा है, और जो भगवान की ओर ले जाए वो माया भक्तों को लगती। नारद जी महाराज ने प्राचेतस दक्ष के समस्त पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और एक ही बात कही, दो बत्ती ताली जी, धुआं लग रहा है। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। तो ये नारद जी महाराज ने माया का रूप बताया। हम और आप चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी जी महाराज वंदन प्रणाम करते हैं। 4 श्लोक में श्री सीता रामचंद्र जी के पुण्यारण्य में विहार करने वाले 2 वनवासियों को प्रणाम किया। एक श्री वाल्मीकि जी महाराज और एक श्री हनुमान जी महाराज। हम आप चर्चा कर रहे थे सोपान की, कि ऐसी सीढ़ी जो भगवान की ओर ले जाती है। वो कौन सी सीढ़ी है? बोले, महाराज वो सीढ़ी है रामचरितमानस के 7 सोपान की। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज जिन भी कवियों ने, जिन भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने राम जी की कथा को लिखा है, वे सभी यही कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो नाम रखा वाल्मीकि रामायण। जो भी कवि आते हैं
वो अपने नाम से राधे श्याम रामायण भी एक है महाराज। ऐसी बहुत सारी रामायण है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज आप भी तो गोस्वामी तुलसीदास रामायण नाम लिख सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना करेगा कि नहीं आपको रामचरितमानस ही लिखना है, रामायण नाम लिखिए। तो आपने रामायण तुलसीदास रामायण नाम क्यों नहीं लिखा, रामचरितमानस ही क्यों लिखा? गोस्वामी जी ने कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, रामायण किसे कहते हैं, रामायण का अर्थ क्या है? बोले रामायण रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो राम धन अयन, जैसे नारायण नार धन अयन, नार अर्थात जल, जिनका जल ही घर है वो नारायण, और जिनका घर जहां पे राम जी रहते हैं वो रामायण। तो राम जी कहाँ रहते हैं? बोले राम जी मंदिर में रहते हैं। बोले मंदिर में जाने का नियम क्या है, कुछ नियम है कि नहीं? बोले हाँ है। क्या नियम है? बोले महाराज मंदिर में जाने से पहले स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, मंदिर जा रहे हो तो रास्ते में देखते हुए जाओ। जब व्यक्ति शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है तो रास्ते में जमीन पे देखते जाता है कि कोई गंदगी पे पैर न रख दे, किसी गंदगी पे पांव ना पड़ जाए, शरीर अशुद्ध ना हो जाए, जल अशुद्ध ना हो जाए, तो बड़ा ध्यान रखता है और पवित्र होकर के व्यक्ति जाता है मंदिर। तो जो व्यक्ति पवित्र होकर के मंदिर जा रहा है वही मंदिर में प्रवेश करेगा। ऐसा तो नहीं है कि सबकी चेकिंग होती है, लेकिन कुछ नियम तो है ही, हर व्यक्ति उस नियम का पालन करता है। मंदिर जाने से पहले शरीर को स्वच्छ करना, सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, माथे पर तिलक लगाना, भगवान का नाम लेते हुए, जपते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए तब मंदिर में जाता है और भगवान के दर्शन करता है। और यहाँ का तो नियम है महाराज, हमने देखा है गोंडा में कि क्योंकि अयोध्या जी बगल में ही है, ज्यादा दूर है नहीं है, घंटे का रास्ता है, तो लोग क्या करते हैं, माताएं क्या करती हैं, सुबह सुबह जाना होता है जब अयोध्या जी, तो यहाँ से स्नान ध्यान करके फिर सरयू जी में स्नान करने के पश्चात फिर नागेश्वर नाथ में जब तक जल न चढ़ा ले तब तक चाय भी नहीं पीते, भले कितनी दूर जाना, कितना भी टाइम लगे। तो ये बहुत अच्छा नियम है, तो ये नियम है, लोग इसका पालन करते हैं। राम जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, शंकर, किसी भी मंदिर में जाने पर ये नियम होता है, पहले मन पवित्र करो, फिर तन पवित्र करो, फिर वस्त्र पवित्र करो, तब प्रवेश करो। तो राम धन अयन अर्थात राम जी का मंदिर, और रामचरित मानस का अर्थ बोले उल्टे से पढ़ो महाराज, मानस चरित्र और राम। मानस का अर्थ होता है, वैसे तो मानस का अर्थ है मानसरोवर, उसी को बहुत ही शॉर्टकट में कह दिया गया, मानसरोवर को मानस। और मानस का अर्थ एक अर्थ तालाब भी होता है, तो मानस तो पर्याय हो गया। तो तालाब में जाने का कौन सा नियम है? बोले तालाब में जाने का कौन सा नियम है महाराज? कोई नहीं है। व्यक्ति तालाब में जाता ही है शुद्ध होने के लिए। अशुद्ध शरीर है, अशुद्ध वस्त्र है, और तालाब में गया, स्नान किया, मन पवित्र हुआ, तन पवित्र हुआ, और स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके वापस आ गया। तो तालाब में जाने का कोई नियम नहीं है। ऐसे ही रामायण पढ़ने के लिए पहले बुद्धि को एकाग्र करो, मन पवित्र करो, तन की तो उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन तो पवित्र होना चाहिए, मन तो एकाग्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, क्योंकि राम जी ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये तो राम जी का वचन है कि निर्मल मन ही मुझे प्राप्त कर सकता है, स्वच्छ मन ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अब इतना तो मन में मैल भरा है महाराज, इतनी तो माया भरी हुई है, इतना तो पाप भरा हुआ है, छल कपट ईर्षा द्वेष दंभ पाखंड सब तो इस मन में ही है। तो मन कहां से लगेगा भगवान में? मन कैसे पवित्र करेंगे? राम जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज आपने तो बड़ा लंबा प्रोसेस बता दिया। बोले महाराज पहले मन पवित्र करके आओ, तन पवित्र करने की बात होती तो एक बार समझ में आता कि चलो तन पवित्र करना है, सुंदर से नहा धो करके सुंदर स्वच्छ नए वस्त्र धारण कर लिए, हो गया तन पवित्र। अब आपने कह दिया निर्मल मन
जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट छिद्र नहीं भाते, और ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकता। तो महाराज हो गया हमसे भजन, तब तो प्राप्त कर लिया हमने आपको इस जन्म में। इस जन्म में क्या, आने वाले 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी, उसके बाद भी अगर मनुष्य तन मिला तो भी हम आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपके बीच में नहीं, आपकी माया के बीच में रह रहे हैं। और कोई व्यक्ति कहे कि कोयले की खदान में रहते हुए भी हमें कलंक ना लगे, हमें दाग ना लगे, तो ऐसा हो सकता है? जो संसार ही आपकी माया से बना है, उस माया के द्वारा रचित इस संसार में रहने के बाद हम भला माया से कैसे ऊपर हो सकते हैं? तुम कैसे प्राप्त करेंगे आपको? अब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भैया वो चौपाई तो तुमने याद कर ली कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन तुमने वो चौपाई याद नहीं की जो मैंने पहले ही लिख दी थी। कौन सी? गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण में ही कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनाओ, ताके जुग पद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, निर्मल मति पावो, निर्मल। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भैया वो चौपाई तो बहुत बाद में आती है, इसके पहले ही मैंने लिख दिया है कि अगर निर्मल मन पाना है, छल कपट से रहित होना है, तो कुछ ना करो। क्या करना है? बोले महाराज जनक जानकी जी की शरण में चले जाओ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। अगर निर्मल मन चाहिए तो जानकी जी से प्रार्थना करो। और जब बनी बनाई रोटी मिल जाए महाराज, तो कौन जाए चक्की पे गेहूं पिसवाए, फिर आटा लेके आए, फिर आटा को सान करके फिर रोटी बनाए? कौन इतनी मेहनत करे महाराज? कौन अपने मन से दुर्गुणों को निकाले? कौन अपने मन से अवगुणों को निकाले? जब जानकी जी की कृपा प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है, तो क्या जरूरत है इतना प्रयास करने की? बस जानकी जी को मनाओ और भगवान उनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त करो और भगवान को प्राप्त करो। तो ये तो भगवान को प्राप्त करने का नियम है। मंदिर यदि आप जाते हैं तो मंदिर जाने के लिए शरीर को स्वच्छ करना होगा, मन को स्वच्छ करना होगा। गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन तालाब जाने के लिए कुछ नहीं करना है। तालाब जाने के लिए आप जैसे हो वैसे ही उठ पड़ो, वस्त्र ले लो और चले जाओ, तालाब में नहा के चले आओ, नदी में नहा के चले आओ, सरोवर में नहा के चले आओ, तन मन पवित्र। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण का नाम, रामचरितमानस का नाम रामायण नहीं रखा महाराज। रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस रखा। मानस का अर्थ सरोवर। और जब व्यक्ति सरोवर में स्नान करता है, जब व्यक्ति स्नान कर लेता, कहते ना महाराज अब तो खैर ठंडी आ गई है, बहुत सारे
माताएं बालकों को तो वैसे भी जल्दी स्नान कराती नहीं, जब धूप होगी तब कहीं जाके स्नान होगा 2-4 दिन पे। और कुछ लोग तो सचमुच में नहीं नहाते महाराज, 2-4 दिन बाद स्नान होता है। देखिए ठंड कितनी भी हो, लेकिन यदि किसी के घर में कोई व्यक्ति, ये सब एक बात है क्योंकि ठंड आ चुकी है इसलिए हम सोच रहे हैं कि बता ही दे महाराज। जो व्यक्ति, जिस घर के स्त्री या पुरुष स्नान नहीं करते, या बालक ही क्यों ना हो महाराज, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए चाहे ठंडी कितनी ही क्यों ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, रोगी को छोड़ करके शास्त्र कहते हैं सबको स्नान करना चाहिए, क्योंकि पवित्र स्थान पे ही भगवान भी निवास करते हैं और लक्ष्मी भी निवास करती है और बुद्धि भी रहती है। अच्छी बुद्धि चाहिए तो पहले शरीर पवित्र होगा, और जैसे ही महाराज सर पे जल पड़ता है तो बुद्धि खुल जाती, काम करने लग जाती है। तो जिसकी बुद्धि खुल गई स्नान करने के बाद, उसका मन पवित्र हो गया, तो स्नान करने से ही मन और तन दोनों पवित्र हो जाता है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र कि किसी भी तीर्थ में जाने पर दर्शन करने से पहले उस स्थान की नदी में स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा अयोध्या जी में, लोग आते हैं, घर से निकले नहा धो करके और गए, सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लिया। ये नियम नहीं है। किसी भी तीर्थ में आप जाएं, भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में आप जाते हैं, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी किसी भी पवित्र स्थान पे आप जाएं, तो उस स्थान की नदी में, जो उस तीर्थ की नदी, उसमें स्नान करें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब तक आप स्नान नहीं करते तब तक आपको तीर्थ के मंदिरों का दर्शन करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो पहले स्नान है, फिर राम जी का भवन है। गोस्वामी जी ने कहा राम जी को प्राप्त करना है, कुछ ना करो महाराज, जैसे हो। काम है हृदय में, कोई बात नहीं। क्रोध है चित्त में, कोई बात नहीं। लोभ है मन में, कोई बात नहीं। अहंकार है, कोई बात नहीं। जैसे हो महाराज, उठ करके चले आओ और आकर के जहां राम कथा हो रही हो, जहां रामचरितमानस की कथा हो रही हो, आके बैठ जाओ। किसी भी प्रकार से अपने मन को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है, बस आओ, बैठो और बैठने के पश्चात भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करो। और जो ही कथा को श्रवण करेंगे, वह कथा चित्त से हृदय में प्रवेश करेगी तो चरित्र भी पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र, तब महाराज चित्त भी पवित्र, चरित्र भी पवित्र। और जब चरित्र पवित्र हो जाता है तो रामचंद्र जी स्वतः ही मिल जाते हैं। चरित्र का मतलब स्वभाव नहीं है। चरित्र का मतलब हमारे जीवन का जो चरित्र है, हमने कैसे कर्म किए, यहाँ उसका तात्पर्य नहीं है। चरित्र का अर्थ यह है कि हमारे अंदर दूसरे को लेकर के परोपकार की भावना कितनी है, हमारे जीवन में स्वार्थ कितना है और परमार्थ कितना है। जिसके जीवन में स्वार्थ ज्यादा होता है ना महाराज, भगवान उसके आस पास तो जाने दीजिए, कोसों दूर तक नजर नहीं आते हैं, भले वो उसके घर के बगल में ही मंदिर क्यों ना हो। जिसके जीवन में स्वार्थ है उसके आस पास भगवान नहीं होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि महाराज ये संसार बिना स्वार्थ के तो चलेगा नहीं, और स्वार्थ है तो बड़ी बात है महाराज। किसी ने कहा धन्यवाद तेरा स्वार्थ, अगर तू ना होता तो इस संसार के रिश्ते ना होते। स्वार्थ है तो रिश्ते हैं, अच्छी बात है महाराज, स्वार्थ भी होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन स्वार्थ बाद में, परमार्थ पहले। हमारे स्वभाव में दूसरे की निंदा कितनी है और दूसरे की प्रशंसा कितनी है, ये चरित्र है। हम दूसरे का बुरा कितना सोचते हैं, अच्छा कितना सोचते हैं, ये चरित्र है। और जिसका चरित्र अच्छा है भगवान उसी के समीप है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा, ना कि रामायण रखा महाराज। रामायण के लिए शरीर का पवित्र होना, तन मन का पवित्र होना आवश्यक है, और रामचरितमानस के लिए किसी भी प्रकार से पवित्र होने की जरूरत नहीं। जैसे हो उठ करके चले आओ, यहाँ पर आने के बाद अपने आप से ही तन मन पवित्र हो जाएगा, चरित्र पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे रामचंद्र जी के चरित्र रूपी वन में भ्रमण करने वाले
पूज्यपाद श्री कपीश्वर और कवीश्वर, कपि अर्थात श्री हनुमान जी महाराज और कवीश्वर अर्थात वाल्मीकि जी महाराज। कवियों में जो श्रेष्ठ है वो है श्री वाल्मीकि जी और कपियों में जो श्रेष्ठ है वो श्री हनुमान जी महाराज। और दोनों ने ही रामायण की रचना की, वाल्मीकि जी ने भी और हनुमान जी ने भी। अंतर इतना रहा कि वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध हो गई और श्री हनुमान जी महाराज की रामायण विलुप्त हो गई। हनुमान जी ने ख्याति के लिए रामायण की रचना नहीं की थी, किसके लिए की? बोले महाराज अपने लिए, स्वांतः सुखाय। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना अपने सुख के लिए की, अपने मन के सुख के लिए। तो ऐसे श्री सीता रामचंद्र जी के चरित्र रूपी वन में विहार करने वाले श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि जी महाराज को वंदन प्रणाम किया। गोस्वामी जी महाराज ने 5वें श्लोक में श्री जानकी जी और भगवान की जो एक माया है, माया स्वरूप है, जो श्री जी हैं, उनको वंदन प्रणाम किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। पहले राम जी की उस माया को प्रणाम किया जो भगवान के सन्निकट लेकर के आती है, अर्थात श्री जानकी जी को। और उसी के दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान की उस माया को भी प्रणाम किया जो भगवान से दूर लेके जाती है। गोस्वामी जी ने कहा महाराज दोनों से बना के चलना है। पता चले जानकी जी को प्रणाम कर लिया और दूसरे दिन भगवान की माया ने आकर के घेर लिया तो हो गया हमारा सारा कल्याण। इसलिए दोनों से बना के चलना है। तो पहले श्लोक में जानकी जी को प्रणाम किया जो इस संसार को प्रकट करती हैं, जन्म देती हैं, इसका पालन करती हैं और इसी का संहार जिनकी आज्ञा से, जिनकी इच्छा से होता है, ऐसी श्री रामचंद्र जी की प्राण वल्लभा श्री जानकी जी को वंदन प्रणाम करते हैं। और तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्पाद मृषयो भाति सकलम रज्जौ यथारहेर ब्रह्म। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यन माया वशवर्ती, जिन माया के वशीभूत कौन? बोले ब्रह्मादि देवासुरा। जिस माया के वशीभूत ब्रह्मा आदि देवता भी है, ऐसी माया को प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज ब्रह्मा आदि देवता क्यों कह दिया आपने? ब्रह्मा आदि देवता तो वो हो गए जो अनेकानेक ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, अनेकानेक अनगिनत ब्रह्मा है, वो सब भी भगवान की माया में। और ब्रह्मादि देवासुरा का अर्थ क्या है महाराज? ब्रह्मादि देवता में तो तीनों देवता आ गए। कौन? बोले ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। ये तो ब्रह्मादि देवता हो गए। बोले और कौन से देवता? बोले 33 करोड़ देवता। आजकल लोगों में बड़ी भ्रांति है, कहते हैं महाराज 33 कोटि देवता का मतलब है 33 प्रकार के देवता। कौन से शास्त्र में लिखा है कि 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार होता है? कहीं आपने सुना महाराज? कोटि कोटि प्रणाम को लोग ने कहा हो कि प्रकार प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता। कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों। आपको बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो 33 कोटि देवता का मतलब 33 प्रकार के देवता नहीं। महाराज गिना भी दिया, बोले 12 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए, ऐसे करते करते 33 प्रकार के देवता। बस महाराज इतनी। एक पृथ्वी है, पृथ्वी छोटी सी है, गेंद की तरह है महाराज, जिसको चलाने के लिए 33 प्रकार के देवता चाहिए। 33 करोड़ देवता। जब 84 लाख योनियां हो सकती हैं, तो क्या 33 करोड़ देवता नहीं हो सकते? और एक पृथ्वी को चलाने के लिए 3 देव काफी नहीं है, त्रिदेव काफी नहीं है महाराज। हम जो कर्म करते हैं ना, लोगों ने ये कहा कि भगवान ने हमारे कर्मों का फल दिया। अब महाराज भगवान के पास बस इतना काम बचा है कि वो बही लेकर के बैठे हुए हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए, बस उनके पास यही काम बचा है। वो इतना फ्री बैठे हैं। भगवान
कृष्णचंद्र जी का जब अवतार हुआ, नंद बाबा आदि सभी गोपगाल बैठ करके जब यज्ञ का आयोजन करने लगे तो कन्हैया ने आकर के पूछा, बाबा ये किसके लिए यज्ञ की तैयारी हो रही है, ये किसके लिए पकवान बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, ये पकवान बन रहे हैं इंद्र देवता के लिए। बोले क्यों? बोले इंद्र देव वर्षा करते हैं, हमारे कर्म के देवता हैं। तो वहां पे यद्यपि भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करना था, उनके अभिमान को नष्ट करना था, इसलिए वहां पर भगवान ने ये बताया कि सब अपने अपने कर्म का खाते हैं और अपने कर्म से सबको हर एक वस्तु मिलती है, लेकिन समस्त कर्मों के इंद्रियों के देवता बताए गए महाराज। हमें हमारे कर्मों का फल ब्रह्मा नहीं देते हैं, हमें हमारे कर्मों का फल देवता देते हैं, ये निश्चित है। लेकिन विश्वास भगवान पर कर्मों से ज्यादा होना चाहिए। ये बात वहां पे भगवान कृष्ण ने बताई कि भगवान पे ज्यादा विश्वास करो, कर्म करते रहो। कर्म करना हर मनुष्य का धर्म है, अच्छे कर्म करना हर मनुष्य का धर्म है, लेकिन कर्म के चक्कर में ही पड़े रहना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हम कर्म करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पैदा हुए। हमारा जन्म मनुष्य शरीर के रूप में किसी भी कथा में कोई कुत्ता बैठ करके कथा नहीं सुन पाता है, कोई गाय भैंस बैठ के कथा नहीं सुनती, कोई पक्षी बैठ के कथा नहीं सुनता। कभी किसी भैंस ने राम राम नहीं कहा होगा, कभी कोई जीव जंतु बोल नहीं पाता है। अरे महाराज सुनने की तो बात जाने दीजिए, 84 लाख योनियों में तोता भी वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, अपने मन से वो भी कुछ नहीं बोल पाता है। सांप के तो भगवान ने कान ही नहीं दिए। तो सुनने और कहने का जो अधिकार है वो सिर्फ मनुष्यों का है, बुद्धि जो है वो सिर्फ मनुष्य, इसीलिए तो कहते हैं महाराज वो तो जानवर है, और जिस मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती कहते वो भी जानवर ही है महाराज। क्यों? क्योंकि जैसे जानवर के पास बुद्धि नहीं वैसे उस इंसान के पास बुद्धि नहीं, तो उसे भी जानवर से उपमा दे दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि जब यह मनुष्य शरीर मिला तो सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला, तो इसका उपयोग करते हुए कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, कर्म करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं और ये संत भी कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं कि बाबा हमें हमारे कर्मों का फल तो देवता देते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मा आदि देवता भी हैं, ऐसी भगवान की माया को मैं प्रणाम करता हूँ। यह कथा सबने सुनी होगी कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी चले भगवान विष्णु के पास। बोले महाराज जब ज्यादा दिन एक ही जगह पे नौकरी करने लगो तो जो बॉस होते हैं, स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, वो फिर भाव नहीं देते, वो बहुत मजबूर समझ लेते हैं कि अरे भाई जाएगा कहाँ, हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है इतने सालों से तो यही करेगा। तो कभी कभी जो एम्प्लॉय होते हैं, स्टाफ के लोग होते हैं, वो धमकी देते हैं, महाराज सैलरी बढ़ा दो, नहीं हम जा रहे हैं दूसरी जगह नौकरी करने। होता है तब बॉस को लगता है महाराज ये चला जाएगा तो हमारी कंपनी को कौन देखेगा, हमारे काम को कौन देखेगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बहुत दिन हो गए, पृथ्वी को हमने बनाया, संसार की रचना हमने की, और मंदिर हमारे नाम का सिर्फ एक पुष्कर में। तो पुष्कर में एक मंदिर और भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान विष्णु के घर घर में मंदिर, ना कोई मान, ना कोई सम्मान, ना कोई पहचान। भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले महाराज कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। भगवान ने कहा आप छुट्टी लेकर के क्या करोगे महाराज, आपकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं कि रिश्तेदारी में जाना है, शंकर भगवान की तरह के ससुराल में जाकर के न्योता खाना है, कहाँ जाएंगे। बोले महाराज संसार का निर्माण किया, संसार का अवलोकन करना है। भगवान तो जान ही रहे हैं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं कि चित्त से बोल रहे हैं कि अहंकार से बोल रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है आपका मन है तो दिया छुट्टी। बोले महाराज ऐसी छुट्टी नहीं चाहिए, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम रिजाइन कर रहे हैं महाराज, हमें चाहिए ही नहीं जॉब। भगवान ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और ब्रह्मा जी चले
सोचा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन बाद तो भगवान को हमारी याद आएगी। जब कार्यभार सर पे पड़ेगा तो ब्रह्मा जी को याद किया जाएगा। ब्रह्मा जी चले, भारतवर्ष का दर्शन किया और राजस्थान पहुंचे। रेगिस्तान में ऊंट की सवारी वहां होती ही है। ब्रह्मा जी ने दूर ही से देखा, हजारों ऊंट आ रहे महाराज। ऊंट पर बैठे कुछ व्यक्तियों को देखा, पास आए तो देखा महाराज ये तो बूढ़े से सफेद दाढ़ी वाले जा रहे हैं। और पास आए तो देखा 4 मुख। ब्रह्मा जी को हुआ डाउट, बोले महाराज कुछ तो बात है, ये 4 मुख वाले तो एक ही थे महाराज, हम ही थे, ये 4 मुख वाले अनगिनत कहां से आ गए? पूछा, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, कौन है आप लोग? तो उन्होंने पीछे इशारा किया कि आप पीछे जरा बात करो, हम थोड़ा जल्दी में। ऊंट पे बैठे जल्दी में है महाराज। ब्रह्मा जी ने दूसरे से पूछा, आप कौन, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पीछे इशारा किया। करते करते अंतिम में ब्रह्मा जी पहुंचे और ऊंट को पकड़ के रोक लिया। बोले भैया तुम तो बताते हुए जाओ, आप लोग हो कौन, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी में क्यों? तब उस व्यक्ति ने जो ऊंट पर बैठा था बोले भैया जी ये जितने भी दिख रहे हैं ना तुमको, ये सब ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए। बोले सब ब्रह्मा? बोले हाँ। बोले ऐसे ब्रह्मा कहाँ जा रहे, कहाँ से आ रहे? बोले महाराज एक बार अहंकार हो गया, ज्यादा हम लंबी कहानी नहीं बता सकते, शॉर्टकट में सुन लो। एक बार हमारे मन में हुआ अहंकार, भगवान को हमने दिया इस्तीफा, बोले जा रहे थोड़े दिन भ्रमण करके आएंगे। थोड़े दिन की छुट्टी ली, छुट्टी ऐसी मिली कि आज तक छुट्टी पे ही चल रहे महाराज, दोबारा नंबर ही नहीं आया। और जब पहुंचे फिर से अपनी कुर्सी को देखने के लिए तो पता चला वहां दूसरे ब्रह्मा ऑलरेडी बैठ चुके हैं महाराज, सीट रिजर्व हो चुकी है। अभी अभी समाचार मिला है कि एक ब्रह्मा ने रिजाइन दिया है, इस्तीफा दिया है, तो हम सभी ब्रह्मा जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए महाराज। क्या पता भगवान इस बार हमें माफ करके अपने पद पर प्रदान कर दे, हमारा पद हमें पुनः प्राप्त करा दे, इसलिए हम जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज एक ऊंट की आवश्यकता तो हमें भी पड़ गई। और ब्रह्मा जी ने भी एक ऊंट लिया और उस पे बैठे और चल दिए। बोले शायद भगवान माफ कर दे। तो जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मा आदि देवता भी हैं, ऐसी माया को गोस्वामी जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की इस माया ने 2 प्रकार की माया है, एक जो भगवान के भक्तों को व्याप्त होती है और जो दूसरी भगवान से जो विमुख हैं उनको व्याप्त होती है। तो ऐसी माया को गोस्वामी जी महाराज ने वंदन प्रणाम किया और वंदन प्रणाम करने के पश्चात अब महाराज अपने मन के भाव को लिखते हैं कि इस रामचरितमानस की रचना मैंने जगत में अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं की है, ये मैंने कथा अपने स्वांतः सुख के लिए लिखी है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। ये जो रामचरितमानस की हमने रचना की, ये किसी एक ग्रंथ से ली हुई कथा नहीं है। आजकल तो आपने देखा होगा महाराज शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, एक ही जगह पे एक ही स्थान पे हर प्रकार की सामग्री मिल जाती है। तो सारे वेद पुराण निगम शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता, जब समस्त वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का भी सार आपको रामचरितमानस में ही मिल रहा है। इसीलिए जब श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की तो काशी में बड़ी चर्चा हुई। बोले महाराज इतने बड़े बड़े शास्त्रज्ञ जिन्होंने नाना पुराण पढ़ लिए हैं, जिन्हें संस्कृत में कोई हरा नहीं सकता, जो संस्कृत में मूर्धन्य मूर्तियां हैं, उनके समाज में भी रामचरितमानस की जब चर्चा होने लगी तो गोस्वामी जी महाराज विचार करने लगे, महाराज कोई बात नहीं, हमने तो अपने सुख के लिए रामचरितमानस की रचना की, कोई प्रसिद्धि के लिए तो की नहीं। लेकिन संतों में बात हुई, बोले महाराज आप संस्कृत के कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, रामचरितमानस को एक बार भी, रामचरितमानस में एक गलती आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये समस्त वेद पुराण शास्त्रों का भी सार है। महाराज आम का वृक्ष
आम के वृक्ष में आम होता है, तो पहले पौधा, फिर वृक्ष, फिर फूल, फिर फल। अब कोई आम को तोड़ करके खाए और कहे वाह महाराज आम कितना स्वादिष्ट है। सोचो आम इतना स्वादिष्ट है तो इसका फूल कितना स्वादिष्ट होगा, और जिसका फूल इतना स्वादिष्ट होगा उसकी शाखाएं कितनी स्वादिष्ट होंगी। और तो और छोड़ो महाराज, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर ये आम लटका हुआ है वो वृक्ष कितना स्वादिष्ट होगा। और कोई आम को छोड़ करके आम के वृक्ष की जड़ों को छील करके खाना शुरू कर दे तो ये कहां की समझदारी है और कहां से स्वाद मिलेगा। निश्चित ही आम के वृक्ष से हुआ है, जड़ मजबूत है तभी आम हुआ महाराज। वृक्ष पौधा वृक्ष बना तब आम हुआ, सारी बात ठीक है, लेकिन ये समझदारी नहीं है कि आम को छोड़ करके कोई वृक्ष को चबाने लग जाए महाराज। ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र बहुत सुंदर है। रामचरितमानस उन शास्त्रों से ही प्रकट हुआ है, रामचरितमानस उन वेद और पुराणों से ही प्रकट हुआ है। लेकिन अगर हम वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वेद पुराण में कर्म की बातें लिखी हैं। वेद और पुराणों में कथाएं तो मिलेंगी आपको, विधि और निषेध तो मिलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कुछ छोड़ करके क्या करना चाहिए, इन समस्त बातों का सार क्या है, अगर वो जानना है तो रामचरितमानस पढ़ो महाराज। और काशी के विद्वानों में ये बात फैली कि रामचरितमानस को आजकल लोग, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, उसको बड़ा लोग उसकी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा सम्मान दे रहे हैं। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाणित, इसको प्रमाणित किया जाए। कैसे प्रमाणित किया जाए? बोले भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में समस्त ग्रंथों को लाया जाए, वेद पुराण शास्त्रों को लाया जाए, और भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में एक स्थान पर सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। उसके ऊपर उपनिषद रखे गए, उसके ऊपर शास्त्र रखे गए, उसके ऊपर पुराण रखे गए और उसके ऊपर वेद रखे गए। और इस प्रकार रख करके गर्भगृह में ताला लगा दिया गया और कहा महाराज कल सुबह प्रातः काल में सब विद्वान, सब जितने भी शास्त्रज्ञ हैं, जितने भी संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं, वे सभी आएंगे और देखेंगे कि क्या प्रमाण मिलता है। और ज्यों ही प्रातः काल भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का गर्भगृह का दरवाजा खोला गया तो देखते क्या है कि सबसे नीचे उपनिषद, उसके ऊपर शास्त्र, उसके ऊपर पुराण और उसके ऊपर वेद, और वेदों के ऊपर रामचरितमानस, और रामचरितमानस के प्रथम पन्ने पर शंकर भगवान के हस्ताक्षर पाए गए। सबने जब यूं देखा महाराज कि शंकर भगवान के हस्ताक्षर, सबने उसी समय रामचरितमानस को वंदन प्रणाम किया और तब से मान लिया कि समस्त वेद पुराणों का जो सार है वो रामचरितमानस है। इसलिए आज भी जितना सम्मान वेद को मिलता है उतना ही सम्मान रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी, उसको मिलता है महाराज। गोस्वामी जी ने कोई उपलब्धि के लिए रामचरितमानस की रचना नहीं की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना सिर्फ और सिर्फ स्वांतः सुखाय, अपने मन के सुख को, अपने मन को सुख देने के लिए की। अपने ही मन को श्रोता बनाया और स्वयं वक्ता बनकर के अपने ही मन को कथा सुनाने लग गए। ये होता है स्वांतः सुख। और गोस्वामी जी ने जब ऐसी कथा श्रवण कराई अपने मन को, कथा के बीच में डांटते भी गए। ऐसी श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी महाराज ने वंदन प्रणाम करते हुए रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। अब सोरठे में महाराज पंचदेवों को प्रणाम करते हैं और पंचदेवों को प्रणाम करने के पश्चात सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए रामचरितमानस की सर्वप्रथम चौपाई को लिखते हैं, जो कि सर्व प्रसिद्ध है, सर्वविदित है, सबको पता है। तो आइए हम और आप भी रामचरितमानस की सर्वप्रथम चौपाइयों को गुनगुनाएं, श्रवण करें, गायन करें और उसके बाद गुरुदेव भगवान को वंदन प्रणाम करें। वंदन गुरु पर
पदुम परागा, बना गुरु पद पदुम परागा, बना गुरु पद पदुम परागा, बना गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीर मोरी बड़ा चूरन चारो, अमीर मोरी बड़ा चूरन चारो, अमीर मोरी बड़ा चूरन चारो, अमीर मोरी बड़ा चूरन चारो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, बंदो गुरुपद पद्म परागा। गुरु जी के चरण कमलों की रज के मकरंद को प्रणाम करते हैं। गुरु जी का हुआ चरण कमल और कमल में जो मकरंद होता है उसको प्रणाम करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों तो महाराज हमने देखा भी है, गुरु जी को ज्यादा ही सीधे सरल मिल जाए, गुरु जी ने कहा भैया बैठो, तो गुरु जी के बराबर बैठते हैं। अरे कम थोड़ी ना है महाराज, गुरु जी के प्रिय चेला है, तो प्रिय चेला है तो क्या सर पे बैठ जाएंगे महाराज? लेकिन अब सम्मान मिला। राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर पहुंचे, विश्वामित्र जी महाराज ने पुष्प वाटिका देखने के लिए भेजा, और जब जनक जी आए तो राम लक्ष्मण जी भी आ गए। जैसे राम लक्ष्मण आए तो पूरी सभा उठ के खड़ी हो गई। जो जनक जी के साथ मंत्रीगण आए थे, आम के बगीचे में सभी विद्यमान हैं, और राम जी आए ऐसा लगा मानो तो सूर्य आ गए। विश्वामित्र जी ने पास में बुलाया, वैसे जा तो रहे थे चरणों में बैठने, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, बगल में बैठो। एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। तो वहां पे यद्यपि मनुष्य रूप में आए हुए श्री रामचंद्र जी शिष्य के रूप में है, लेकिन है तो विश्वामित्र जी के भी इष्ट देव। लेकिन अब राम के रूप में है और मनुष्य चरित्र कर रहे हैं, तो चरणों में बैठने की चेष्टा की, लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, आदेश दिया कि बगल में बैठो। अब राम जी बड़े संकोच में बैठे महाराज, मन कर रहा है कितनी जल्दी उठे। बाद में राम जी ने पूछा, गुरु जी आपने अपने बगल में क्यों बैठाया? ये तो धर्म नहीं है। ऐसे तो चेला को भी अहंकार आ जाएगा कि गुरु जी ने हमें अपने बगल में बैठाया महाराज, और चेले को अहंकार आएगा तो सारी विद्या धरी की धरी रह जाएगी, सारा ज्ञान मिट्टी में मिल जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज चेला कोई साधारण हो तो चरणों में बैठाए, और जब चेला असाधारण मिल जाए, जब अनंत कोटि ब्रह्मांड आदि नायक ही, वो परम पिता परमेश्वर ही जब चेला बन करके आए, तो उन चेलों को बगल में ही बैठाना चाहिए महाराज। तो चेला की वजह से गुरु जी का भी मान सम्मान बढ़ गया। बोले महाराज कौन से राजकुमारों को ले आए आप? ये राजकुमार भी लगते हैं, ये नृपकुल के पालक भी लगते हैं, और नृपकुल के बालक भी लगते हैं, और इस जगत के पालक भी लगते हैं, भगवान भी लग रहे हैं और शिष्य भी लग रहे हैं। तो ये है कौन? गुरु जी का थोड़ा मान सम्मान बढ़ गया। राम जी को बड़ा कष्ट हुआ, गुरु जी के बराबर बैठ गए महाराज, ये धर्म नहीं है।
गुरु जी के बराबर बैठने वाले चेला कहां जाएंगे महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया हम तो इतने भी अधिकारी नहीं कि गुरु जी के चरण कमलों की रज को प्रणाम करें, इतना भी अधिकार प्राप्त नहीं। तो महाराज फिर प्रणाम कहां करें? बोले जहां गुरु जी के चरण पड़ चुके हैं। कुछ लोग क्या करते महाराज, गुरु जी के चरणों में गए और गुरु जी के चरणों के तलवे में जो मिट्टी लगी उसी को खोदने लगते कि थोड़ी सी चरण की धूल मिल जाए। अरे महाराज ये कोई नियम थोड़ी ना है, ये कोई शिष्टाचार थोड़ी ना है। गुरु जी के चरणों को ही खोद रहे महाराज की थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो माथे पे लगा ले, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि गुरु जी जहां से चल करके आए हैं, गुरु जी जहां विराजमान थे, उस जगह पे जो चरणों की धूली पड़ी है उसको माथे पर लगाया जाए, उस चरणों की धूली को प्रणाम किया जाए। तो जो गुरु जी के चरणों की धूली हम उनको वंदन प्रणाम करते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय अमीय अर्थात अमृत, अमीय मूरी में चूर्ण चारु, समन सकल भवरुज परिवार। महाराज गुरु जी के चरणों की रज कैसी है? बोले इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान। जी मुर्दे आदमी को भी जो जागृत कर दे, जीवित कर दे, वो है गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की रज। जो व्यक्ति मर गया है उसको अगर गुरु जी के चरणों की धूली मिल जाए तो जीवित हो जाए। बोले महाराज आपने तो साइंस फेल कर दिया, भगवान की पूरी जितना जो संसार का प्रपंच है वो ही नष्ट हो गया, मतलब मुर्दा आदमी भी कैसे जीवित हो सकता है भला? बोले महाराज एक ही मुर्दा नहीं होता इस संसार में। मुर्दा उसे नहीं कहते जिसकी सांसें बंद हो गई, अब वो चला गया पर लोग शरीर धरा का धरा रह गया, उसे ही मुर्दा नहीं कहा गया। तो बोले महाराज जो दूसरे की निंदा करता है वो भी जीते जी मुर्दे के समान है। जिसने कभी जीवन में परमार्थ नहीं किया वो भी जीते जी मुर्दे के समान है। जिसने कभी जीवन में संतों का दर्शन नहीं किया वो भी मुर्दे के समान है। जिनका शीश अपने आप गुरु की चरणों में झुक ना जाए, संत को देख करके वंदन प्रणाम ना करने लगे, जिसका सिर संत महात्माओं को देख करके चरणों में अपने आप से ना, जो कुछ माताएं बालकों को वैसे तो बचपन में बताया जाता है उन्हें प्रणाम करो, उन्हें प्रणाम करो, और कुछ बालकों को माताएं इतना अच्छा संस्कार देती हैं कि द्वार पे भले ही कोई आए महाराज, उन्हें प्रणाम करना है कि नहीं करना उससे मतलब नहीं, द्वार पे कोई आया चरणों में गिर पड़े महाराज, प्रणाम कर लिया, अच्छी बात है। ऐसे संस्कार देने चाहिए, अपने आप से बताना ना पड़े महाराज। आजकल तो बड़े बड़ों को बताना पड़ता है, जिनका विवाह हो गया माताएं कहती जाओ पैर छू जाके। ऐसे संस्कार का क्या मतलब महाराज कि 40 साल के हो गए मैया बता रही है भैया पैर छू जाके। हम गांव की यहाँ की बात नहीं कर रहे महाराज, हमने कई जगह देखा है ऐसा। तो जिनका शीश अपने आप ही स्वतः ही संतों के चरणों में, शंकर भगवान के चरणों में न झुक जाए वो जीते जी मुर्दे के समान। जिनकी जिह्वा से गाय की, अच्छा बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जिनके घर में गौवंश होता है, गौ पालन करते हैं, कभी कभी माताएं या पुरुष वर्ग ही जब गाय को एक जगह से दूसरी जगह बांधने लगते हैं और गाय जिद में खड़ी नहीं होती या चलती नहीं तो गाली देने लगते हैं कि बड़ी ऐसी है बड़ी वैसी है, एक जगह से उधर नहीं जा रही मेरा। जो गाय को कटु शब्द कहते हैं, जो गाय की निंदा करते हैं, जो संत की निंदा करते हैं, जो शंकर और भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी जीते जी मुर्दे के समान है। जो गुरु के आने पर खड़े नहीं हो जाते, उन्हें सम्मान नहीं देते, वे भी जीते जी मुर्दे के समान है। जिन्होंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके नाम का उच्चारण नहीं किया, वो भी मुर्दे के समान है। अंगद जी कहते हैं रावण मैं तुझे मार के अभी इसी समय जानकी जी को लेकर के चला जाता, लेकिन तुझे मारने में मुझे कोई वीर नहीं कहेगा। रावण ने कहा अच्छा क्यों वीर नहीं कहेगा भाई, हम त्रैलोक के विजयी हैं, तीनों लोकों के विजयी रावण को मारने पर भी तुम्हें कोई वीर क्यों नहीं कहेगा। अंगद जी ने कहा भैया तू तो पहले से ही मुर्दा है,
तो जीते जी ही मर गया और तुझे मरे हुए को मारने में कौन वीर कहेगा महाराज। रावण ने कहा अच्छा मैं जीते जी मुर्दा कैसे। अंगद जी ने कहा भैया तूने जिस दिन राम जी की भार्या का हरण किया था तू जीते जी मुर्दे के समान हो गया था, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा कल्याण तो राम जी ही करेंगे, क्योंकि तुझको मारने पे मुझे कोई वीर नहीं कहेगा। और जिसे मारने पर वीर ना कहा जाए उसे मारने का अर्थ क्या महाराज, मरे हुए को मारने में कौन सी भलाई है। इसलिए अंगद जी ने जब इस प्रकार कौल काम बस कृपन बिमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा 14 लोगों का नाम बताया अंगद जी ने और सबको कह दिया कि ये सब जीते जी धरती में मुर्दे के समान है। जिसकी हृदय में अत्यंत कामना बस रही है, काम है, विषय है, भोग विलास की कामना है, वो भी जीते जी मुर्दे के समान है। और कामना का अर्थ एक कामना समाप्त नहीं हुई दूसरी कामना शुरू हो गई महाराज। मकान तो बन गया महाराज, एक कार और आ जाती तो भगवान की कृपा को हम मान जाते। कहे महाराज भगवान प्रमाण देंगे तभी मानोगे कि भगवान की कृपा है, तभी भगवान है। जब कार आएगी तभी माना जाएगा कि हाँ भगवान है इस धरती पर। एक विषय एक कामना पूरी नहीं हुई कि दूसरी कामना ने फिर से आके डेरा डाल लिया। ऐसे व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। कृपण अर्थात जो कपटी होता है, जो कपटी के साथ साथ कंजूस होता है महाराज। चलो कंजूसी तो समझ में आती है, कंजूस महाकंजूस और एक उनसे भी बड़े वाले होते हैं, वो सबको पता है महाराज। कंजूसी भी उतनी होनी चाहिए जितनी सीमा हो। कोई भी कार्य सीमा से बाहर होता है तो वो शास्त्र उसको निषेध बता देते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। कहीं से कहीं कोई भी कार्य सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं महाराज जो कृपण है, जो बहुत कंजूस है, अति दरिद्र। दरिद्र का मतलब ये नहीं होता है महाराज कि जो नहा नहीं रहा है वही दरिद्र, नहीं। किसी किसी के स्वभाव में दरिद्रता होती है। वस्त्र तो बहुत सुंदर पहने हैं। एक व्यक्ति मंदिर में गया महाराज, आरती हो रही थी। अब इसका मन कर रहा है कि कितनी जल्दी जाने तो भी आरती लेके आएंगे, पुजारी जी आरती की थाल और पैसे चढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन इसने ये भी सुना था कि आरती के बीच में से जाना भी नहीं चाहिए। जहां आरती हो रही हो, अगर आप खड़े हैं और आरती प्रारंभ हो गई तो आरती छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मंदिर में खड़ा व्यक्ति अब सोचा आरती तो हो गई, अब दक्षिणा भी चढ़ानी पड़ेगी क्योंकि खाली हाथ आरती लेनी नहीं चाहिए। तो उसने जेब से एक सिक्का निकाला और लेकर के खड़ा रहा। पुजारी जी आएंगे तो आरती दे। अच्छा, शास्त्र कहते हैं आरती और प्रसाद कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए, दौड़ के लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सोचते हैं अरे पुजारी जी भी वहां से आएंगे आरती देते हुए तब आरती ले लेंगे। नहीं महाराज, आरती दौड़ के लेनी चाहिए। आरती का अर्थ ही है, प्रसाद भी दौड़ के लेना चाहिए। अब कहीं कहीं भीड़ ज्यादा हो तो महाराज ये नियम नहीं पालन करना चाहिए, नहीं व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। लेकिन जहां पे मंदिर हो ऐसे स्थान पे पुजारी जी का आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति इंतजार करता रहा, सिक्के को हाथ में लेकर के खड़ा रहा और जब ज्यादा देर तक मुट्ठी बंद करो तो हाथ में आ जाता है पसीना। तो इस व्यक्ति ने जैसे ही देखा पुजारी जी आए, आरती लेने का समय हुआ और मुट्ठी को खोल के देखा तो हाथ में पसीना आ गया था। उस व्यक्ति के मन में आया कि बताओ ये सिक्का भी मेरे लिए रो रहा है कि स्वामी मैं आपसे विलग नहीं होना चाहता। तो तुरंत महाराज उस सिक्के को उठाया, जेब में रखा और चलते बना आरती लेके। तो ये दरिद्रता है, ये कंजूसी की सीमा है महाराज। जिसके घर में साफ सफाई नहीं है, जो अपने ही शरीर की साफ सफाई नहीं करता वो भी दरिद्र ही है महाराज। जिसके द्वार पर आने के बाद किसी अच्छा आजकल तो बहुत सोच समझ कर भी देने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई भगवा वेश धारण करके आया, तिलक लगा के आया, माला लगा के आया तो दे दिया महाराज। आजकल तो बड़े विधर्मी भी सनातन धर्म का वेश धारण करके घूम रहे हैं। तो आजकल तो खैर देख करके देने वाला है दान दक्षिणा, लेकिन जिसके द्वार से दान दक्षिणा मत दीजिए, कोई बात नहीं, भोजन कराइए महाराज, सबसे सुंदर। क्योंकि हो सकता है आपके दिए हुए दान दक्षिणा को ले जाके वो कहीं और उपयोग करे, दुरुपयोग करे। ऐसे व्यक्ति गोस्वामी जी, श्री अंगद जी महाराज कहते, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। रावण मैं तुझे नहीं मारूंगा।
और ऐसे व्यक्तियों को भी अगर गुरु जी के चरण कमलों की रज मिल जाए तो महाराज वह व्यक्ति पुनः जीवित हो जाता है। जरूरी नहीं सांसें बंद हो तभी मुर्दा कहलाए, सांसें चलती हैं फिर भी व्यक्ति मुर्दा कहलाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अमीय मूरी में चूर्ण चारो, जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके लिए ये चरणों की धूली कैसी है, बोले संजीवनी बूटी के समान है, अमृत की समान है। अगर वो उस चूर्ण को, उस चरणों की रज को चूर्ण के समान मान करके पाले तो वो व्यक्ति जीवित हो जाए। इसीलिए गुरु की शरण में तो सबको जाना चाहिए महाराज, क्योंकि गुरु भगवान से जोड़ते हैं। और मनुष्य शरीर का तात्पर्य, अच्छा मनुष्य में और जानवरों में बस इतना अंतर है कि जानवर 4 पैर से चलते हैं और मनुष्य 2 पैर से चलते हैं। तो आप कहेंगे महाराज मनुष्य भी जानवर है, ये तो बहुत गलत बात कह दी, जानवरों से उपमा दे दी गई सभी मनुष्यों की, सबकी नहीं। कभी कभी बंदर भी 2 पैर से चलता है महाराज, जरूरी नहीं चारों पैर से चल रहा हो। दौड़ता है तो कभी कभी 2 पैर से दौड़ने लगता है महाराज, वो भी मनुष्यों की बात ही चलता है। हर मनुष्य की बात नहीं कही गई, लेकिन वो मनुष्य जो सिर्फ जन्म लेते हैं, जीविका चलाने के लिए पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद शादी विवाह करके संतान उत्पत्ति करने के पश्चात घर बंगला बनाने के बाद उसी घर में मर जाते हैं, उनको 4 पांव के जीव कहा गया है। जैसे मकड़ी होती महाराज अपने आप में ही जाला बनाएगी, उसी जाले में रहेगी और जब मरेगी तो उसी जाले में मर जाएगी। तो जहां जन्मी उसी में घर बनाया और उसी में मर गई। तो जो व्यक्ति ना किसी तीर्थ यात्रा पर गया, जिस व्यक्ति ने ना कभी किसी तीर्थ यात्रा पे जाकर के नदी में स्नान किया, जिस व्यक्ति ने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, संतों को प्रणाम नहीं किया, संतों के समाज में नहीं बैठा, संतों के समाज का समागम नहीं किया, जिसने कभी दान दक्षिणा नहीं की, जिसने कभी तीर्थ यात्रा पे जाकर के पितरों के लिए पितृ का दान नहीं किया, पितृ तर्पण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति भी उन जीवों के समान है, उस मकड़ी के समान है जो अपने ही घर में जन्म लेकर के अपने ही घर में घर बना करके मर जाती है। तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। और जब गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु बताते हैं। इसीलिए पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को गुरु जी कहते हैं भैया कम से कम पूर्णिमा के दिन आ जाया करो, सत्संग कर लिया करो। नहीं तुमको समय तो साल में 2 बार आ जाओ, 6 महीने पे 1 बार, उतना भी समय नहीं है तो भगवान ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डेट लगा दी है कि गुरु पूर्णिमा के दिन तो कम से कम जाके गुरु जी का दर्शन करो। और जिसने गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर के अपने गुरु का दर्शन किया, समझ लो उसने कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया। कहीं ना कहीं भगवान को लगा कि हाँ ये व्यक्ति आया तो मेरे लिए। इसीलिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर भजन है महाराज, और ये भजन हमें बड़ा प्रिय है। इस भजन की पंक्तियों को सुनिएगा। ये भजन केवल संगीत के तौर पे नहीं गाया जा रहा है, इसलिए इस पंक्ति को सुनकर के श्रवण करके समझिएगा कि संत का जीवन में होना कितना आवश्यक है, गुरु का जीवन में होना कितना आवश्यक है। आज की तो ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान जिनके जीवन में आ जाते हैं। ध्रुव जी जा रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी ने कहा महाराज अगर ध्रुव ने बिना गुरु के ही भगवान को प्राप्त कर लिया तो शास्त्र का जो नियम है वो तो टूट जाएगा। और एक का नियम टूटा तो महाराज भले ही रामचंद्र जी ने 24 अवतार लिए हो, भगवान की उन 24 अवतारों की कोई अनुसरण नहीं करता है उनके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कोई भी व्यक्ति भगवान के उन 24 अवतारों का अनुसरण नहीं करता है। लेकिन एक रावण क्या हो गया महाराज, बोले हम तो रावण के भक्त हैं। दुनिया समझाते समझाते संत कितने न जाने संत आए और चले गए, न जाने कितने वेद पुराण शास्त्रों ने भगवान के होने का प्रमाण दिया, और अंत में व्यक्ति ने कहा बोले महाराज हम तो रावण के भक्त हैं। रावण ब्राह्मण था, भले कितना भी रावण राक्षस स्वभाव का था, जानकी जी का उसने हरण तो किया लेकिन स्पर्श नहीं किया ओ महाराज। इसलिए
नारद जी ने सोचा 24 अवतारों को कोई नहीं देखेगा, उन लोगों को नहीं देखा, उन लोगों को संसार नहीं देखेगा जिन्होंने गुरु की कृपा से भगवान को प्राप्त किया। लेकिन अगर ध्रुव जी चले गए बिना गुरु के तो लोग कहेंगे अरे महाराज ध्रुव जी ने तो भगवान को बिना गुरु के ही प्राप्त कर लिया। और बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं मिलते, फिर वो चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। इसलिए ध्रुव जी महाराज के मार्ग पे नारद जी मिले और कहा, बोले भैया कहाँ चले? बोले महाराज जा रहे चतुर्भुज नारायण भगवान का दर्शन करने, उनसे वरदान मांगने कि मेरा जन्म हो तो सुरुचि माता के गर्भ से हो, ताकि मैं अपने पिता के गोद में बैठ सकूं। नारद जी ने कहा, देखा है उन्हें कभी? बोले नहीं, कभी नहीं देखा। बोले जब देखा नहीं तो पाओगे कैसे? बोले मैया ने बताया था कि 4 भुजाएं होंगी, बड़ा सुंदर स्वरूप होगा, देखने में बड़े सुंदर लगते होंगे और स्वभाव उनका इतना सुंदर होगा, इतने दयालु, इतने कृपालु होंगे कि एक आंसू से रीझ जाएंगे। हाथ जोड़ करके अगर एक आंसू बहा दिए तो रीझ जाएंगे। अब वो इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है महाराज? वो दयालु नहीं, वो तो फिर मूर्ख कहा जाएगा संसार में कि तुम तो एक आंसू को देख करके ही पिघल गए। संसार वाले तो उसे मूर्ख कहेंगे। लेकिन वो इस जगत के परम पिता परमेश्वर होने के बाद भी जो एक आंसू पे रीझ जाए वो हमारे परमात्मा, वही भगवान विष्णु। और ये स्वरूप मैया ने बतलाया है। नारद जी ने कहा ठीक है, स्वरूप तो मैया ने बतलाया, अब मंत्र हम तुमको दे देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना और भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जैसे चेले को पाकर के नारद जी धन्य हुए, गुरु बनाया, चेला बनाया, खुद गुरु बन गए। और महाराज 5 महीने में ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। तो बिना गुरु के तो इस संसार में किसी का कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं है। और लोग क्या कहते हैं, महाराज बुढ़ापा आएगा तो भजन किया जाएगा। किसने देखा है कि बुढ़ापा आएगा? ये किसी ने नहीं देखा महाराज, कल नहीं देखा। अरे कोरोना को तो किसी ने नाम ही नहीं सुना था महाराज। 2 साल ऐसा रहा कि लगा दुनिया थम गई महाराज, अब नहीं बचेंगे। अगर घर से बाहर निकल गए तो गए महाराज। मृत्यु किसी भी रूप में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, एनीवेयर, कहीं पे भी महाराज। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। एनी टाइम एनीवेयर, वो प्रकट है, प्रत्यक्ष है। तो ये जो भजन का भाव है, ये संत बतलाते हैं कि भैया ज्यादा कुछ नहीं करना। हमारे पूज्य राम कथा वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन ये है कि एक नियम बना लो। नियम कैसा हो? बोले अगर तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात, तुम रामचरितमानस का पाठ कर सकते हो तो उससे बढ़िया बात, तुम भागवत का एक श्लोक पढ़ सकते हो तो उससे बढ़िया बात, तुम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ सकते हो तो और भी बढ़िया बात। लेकिन अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई गृहस्थ जीवन है, नित्य नए कोई ना कोई घर में कोई ना कोई व्यवधान आते हैं, कोई ना कोई कार्य लगे रहते हैं। आज ये इनके घर की शादी है, आज उनके घर की शादी, कल सुबह वहां जाना है, कल सुबह वहां से आना है। तो एक नियम तो बन नहीं पाएगा महाराज, ना स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए, क्योंकि माताओं को भी उठ करके सुबह उठ करके पति के लिए भोजन बनाना, बच्चों के लिए भोजन बनाना। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक कार्य करो। क्या? सुबह उठो, जरूरी नहीं कि स्नान करो, सबसे पहले भगवान की किसी चित्रपट को मंदिर के बाहर लगा लो, जहां पर्दा लगता है भगवान के मंदिर में, पर्दे के बाहर एक चित्रपट लगाओ और देखो, उनका दर्शन करो प्रातः काल उठ करके। अगर दर्शन नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, अपने ही बिस्तर में एक नियम बना लो कि नित्य प्रति उठ करके तुम्हें 21 बार, 41 बार, 31 बार, 108 बार, 2 बार नहीं ज्यादा, 2 बार भगवान का नाम लेना है। और नियम बना करके इस नियम के साथ चलो महाराज। 1 साल चल करके देखिए, अगर आप ट्रेन में भी हैं और ट्रेन में अगर उठ कर सो करके उठे हैं तो सबसे पहले, आजकल तो मोबाइल किसके पास नहीं रहता महाराज, मोबाइल में भगवान का दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद 2 बार भगवान का नाम लीजिए। एक नियम। अरे हमारे ठाकुर जी तो इतने कृपालु हैं कि गोविंद नाम कहने जा रहा था ग्राहक गजेंद्र, और गो ही कह पाया, उतने में भगवान ने सोचा गरुड़ के ऊपर बैठेंगे, जाएंगे, देरी हो जाएगी, तो गरुड़ को छोड़ दिया और भगवान दौड़े दौड़े चले आए। पूरा नाम ही नहीं ले पाए। द्रौपदी जी ने तो नाम भी नहीं लिया महाराज, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए।
और कह दिया प्रभु आपकी शरण में, आप ही रक्षा करो। दोनों हाथ उठा करके मानो ये भाव मन में आया ही था कि भगवान वस्त्रावतार धारण करके प्रकट हो गए। तो ये भाव ही काफी है महाराज। तो संत बताते हैं, ये संतों की कृपा से पता चलता है कि भगवान को सरल तरीके से कैसे पाना है, गुरु की कृपा से। गोस्वामी जी महाराज ने कहा अमीय मूरी मैं चूर्ण चारू। गोस्वामी जी की थोड़ी सी कलम आगे बढ़ी, कलम को बढ़ाया और जैसे ही आगे लिखना प्रारंभ किया तो कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। इतनी कृपा हुई गुरु जी की कि गुरु जी ने आदेश दिया कि भैया चरणों की धूली तक नहीं, चरणों तक तो आ जाओ कम से कम। तो गुरु जी के चरणों के नखाग्र को मणि के समान मान करके गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। गुरु जी के चरण कमल के जो नख है, नाखून है, उनको मणि के समान। और जो गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते लोग तो महाराज गुरु जी से सीधा डायरेक्ट महाराज नजर मिला देते हैं और नजर मिला के बात करते हैं। ये शिष्टाचार नहीं है। आप शिक्षक से नजर मिला के बात कर सकते हो क्योंकि वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, शास्त्र कहते हैं कि उनके सामने सिर ऊंचे नहीं होना चाहिए, झुके ही रहना चाहिए। रामचंद्र जी ने बड़ी कोशिश करने के पश्चात, बड़े प्रयास करने के बाद चित्रकूट में गुरुदेव वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया और पहले ही सॉरी बोल दिया, महाराज क्षमा प्रार्थना मांग ली। प्रभु आप क्षमा करना, मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं, इसके कारण अयोध्या वासियों ने भी यहाँ पर निवास किया और अन्न जल का त्याग कर दिया है, उन्हें बड़ा कष्ट है। तब रामचंद्र जी ने सिर्फ इतना निवेदन किया, ये भी नहीं कहा कि चले जाओ महाराज, ये कहा कि आप निवास कर रहे हैं तो अयोध्या वासियों को कष्ट हो रहा है। अब गुरु जी तो समझदार है ही महाराज। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा ना तो हमें कोई कष्ट है ना अयोध्या वासियों को कष्ट है, तुम्हें कष्ट हो रहा हो तो तुम बताओ। रामचंद्र जी जो आए थे उल्टे पांव लौट गए महाराज। ऐसे गुरुदेव भगवान की शरण में जाने के बाद नेत्र उठा करके नहीं बात करनी चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और इतना तो महाराज स्वयं में भी शिष्टाचार होना चाहिए कि गुरु को हम नजर से नजर मिला के बात ना करें, दीक्षा गुरु से। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हमारी इतनी चेष्टा बहुत कर ली हमने, तो हम चरण के नाखून तक आ गए, उन नख के अग्रभाग तक आ गए, मणि के समान मान करके उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। बस इतनी ही हमारी क्षमता है कि गुरु ने हमें अपने शरण में ले लिया, अपने चरण का दास बना लिया। बस इतनी कृपा बहुत है हमारे लिए। 5 वर्ष के बालक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शंकर भगवान की आज्ञा से श्री नरहरिदास जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस की कथा को श्रवण कराया, राम कथा को श्रवण कराया, जिसके पश्चात गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस की रचना को प्रारंभ किया। और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद अब गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ कुछ संत जन कहते हैं जिसके जीवन में गुरु की निष्ठा भगवान से भी ज्यादा है, उसके जीवन में भगवान गुरु से भी ज्यादा निकट है। अगर आपने भगवान से ज्यादा गुरु को माना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जो गुरु गोविंद से मिला दे वो गोविंद से बड़ा गुरु ही हो सकता है महाराज। इसलिए गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। गुरु के चरणों कमल की ज्योति को, नखाग्र के भाग को जो व्यक्ति हृदय में धारण करके गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, जप तप नियम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु में यदि निष्ठा है तो भगवत कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और अब इस पृथ्वी के देवता को गोस्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं और कहते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पहले स्केल से भी टोन दीजिएगा, कोई भी टोन दीजिएगा तो पहले स्केल से। मोह जनित संशय सब हरना। बोले महाराज अब मैं सबसे पहले, गोस्वामी जी से कहा, किसी ने बोले महाराज इतने जनों को प्रणाम कर लिया, देवताओं को प्रणाम कर लिया और कह रहे हैं सबसे पहले। बोले अभी तक जिनको प्रणाम किया वो यहाँ के नहीं थे,
वो स्वर्ग के थे, वो वैकुंठ के थे, वो साकेत धाम के थे, वो इस पृथ्वी के थे ही नहीं। बोले महाराज गुरुदेव भगवान, बोले किसने कह दिया कि गुरु जी इस धरातल के हैं, इस धराधाम के हैं, इस पृथ्वी के हैं? बोले महाराज रहते तो पृथ्वी पे ही है। गोस्वामी जी ने कहा भैया एक बात बताओ, अस्पताल देखा है? बोले हाँ। बोले अस्पताल में कौन कौन जाता है? बोले मरीज और डॉक्टर, वैद्य जाते हैं। तो मरीज क्यों जाता है? बोले महाराज मरीज जाता है अपने रोग को नष्ट करने के लिए, दवा पानी करवाने के लिए। बोले वैद्य क्यों जाते हैं, डॉक्टर क्यों जाते हैं? बोले डॉक्टर जाते हैं उन मरीजों को ठीक करने। तो बोले भैया अस्पताल तो वही है, लेकिन मरीज आते हैं अस्पताल में अपने रोगों को नष्ट करने के लिए, और डॉक्टर आते हैं उन रोगियों के रोग को नष्ट करने के लिए। इसीलिए आना तो दोनों का है महाराज, आते तो दोनों अस्पताल में है। ऐसे ही मनुष्य भी संसार में आते हैं और गुरुदेव भगवान भी इस संसार में आते हैं, लेकिन दोनों के आने का कारण अलग अलग है। मनुष्य आते हैं कर्म बंधन में फंस करके, कर्म बंधन में बंध करके, और गुरुदेव भगवान आते हैं कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए। तो आना तो संसार में दोनों का निश्चित है, लेकिन कार्य और कारण दोनों का ही अलग अलग है। एक कार्य से आते हैं और एक कारण से आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा अब मैं सबसे पहले पृथ्वी के देवताओं को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले पृथ्वी के देवता कौन है? बोले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है। बंदो प्रथम मही सुर, मही अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता। मैं पृथ्वी के देवताओं को वंदन प्रणाम करता हूँ। इसीलिए मेरा देखो जाति पाति हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताई गई है, लेकिन जाति का सिर्फ और सिर्फ इतना कार्य है कि जब हम विवाह करें तो जाति को देख करके करें, जब हम 16 संस्कार करें तो जाति को देख करके करें। विवाह करने के लिए जाति देखनी चाहिए। इसलिए महाराज ये जो जाति पाति के चक्कर में हिंदू पड़े हुए हैं, इसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण के अनुसार महाराज भगवान जब अयोध्या जी में थे तब भी वैश्य बड़े थे, और वैश्य का अर्थ है जो व्यवसाय करते हैं। वो जाति को लेकर के नहीं कहा गया कि हर व्यवसाय करने वाले को वैश्य कहा जा सकता है महाराज, क्योंकि उसका कर्म है। वैश्य अगर ना हो तो संसार नहीं चल सकता, ब्राह्मण ना हो तो भी संसार नहीं चल सकता, क्षत्रिय ना हो तो भी संसार नहीं चलेगा, और शूद्र ना हो तो संसार चल ही नहीं सकता महाराज किसी कीमत पे, क्योंकि इन तीनों को चलाने वाला शूद्र ही होता है महाराज। शूद्र अगर सेवा का भाव न रखे तो संसार चल सकता है महाराज? किसी को तो सेवा करनी पड़ेगी, और शूद्र के हृदय में ही सेवा का भाव होता है। तो शूद्र तो प्रथम है महाराज, लेकिन शूद्र में, ब्राह्मण में भी सिर्फ ब्राह्मण में पुरुषों को वेद मंत्र उच्चारित करने का अधिकार है, स्त्रियों को भी नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज फिर कथा, तो कथा तो अवधी भाषा है, और इसका तो प्रमाण भी है। माता पार्वती जी ने ही इस कथा को श्रवण किया, मैत्रेयी जी ने गाया, गार्गी जी ने गाया। तो ये तो अवधी भाषा है, ये वेद मंत्र नहीं है महाराज। और वेद मंत्र में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी जिसने यज्ञोपवीत धारण किया, हर ब्राह्मण भी वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता महाराज, कि कोई भी महाराज आया वेद मंत्र का उच्चारण करने लग गया ब्राह्मण। क्षत्रिय ना हो तो संसार नहीं चलेगा, क्षत्रिय ही संसार की रक्षा कर रहा है महाराज। क्षत्रिय के बल से संसार का पालन हो रहा है, संचालन हो रहा है। इसीलिए भगवान ने जब अवतार लिया तो ब्राह्मण कुल में अवतार नहीं लिया। बोले महाराज हमारी इतनी क्षमता नहीं, हमें तो संसार की सेवा करनी है, हम वैसे में भी नहीं अवतार लेंगे। वैसे में उन्होंने दूसरे उसमें अवतार लिया, यादव के रूप में। लोग कहते हैं महाराज यादव, लेकिन भगवान के आगे कहीं रामचंद्र सिंह नहीं लिखा था महाराज, कहीं कृष्णचंद्र यादव नहीं लिखा था महाराज। वो अलग की बात है कि उनका धर्म क्या था, तो धर्म से वर्ण को विभाजित कर दिया गया, लेकिन जाति नहीं लगाई गई थी। भगवान के किसी भी, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा है महाराज। ये उसके धर्म और कर्म से वर्ण का विभाजन हुआ है। पशु पक्षियों में भी वर्ण होता है महाराज। गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, भैंस की कौन पूजा करता है?
ऐसे ही पशुओं में भी वर्ण का भेद होता है, मनुष्यों में भी वर्ण का भेद होता है। वैश्य ना हो तो भोजन कौन कराएगा महाराज, व्यवसाय कौन करेगा? तो जो व्यवसाय कर रहे हैं वो वैश्य है, जो संसार का पालन कर रहे हैं वो क्षत्रिय है, जो वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ नारायण भगवान में आहुति डलवा रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं का आवाहन कर रहे हैं वो ब्राह्मण है। और जो सबकी सेवा कर रहे हैं और अपनी सेवा से भगवान को भी जिन्होंने प्रसन्न कर दिया वो शूद्र है महाराज। निषाद राज जो ही श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, भगवान ने हृदय से लगा लिया। भरत जी महाराज पहुंचे, बोले वशिष्ठ जी ने कहा ये निषाद राज गु है। अच्छा ये कौन है? बोले ये राम जी के परम सखा हैं। और परम सखा कहकर के गोस्वामी जी महाराज ने निषाद राज का परिचय कराया। भरत जी महाराज ने चरणों में प्रणाम कर लिया। बोले महाराज, निषाद राज ने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं? बोले नहीं, भगवान रामचंद्र जी ने आपको यदि सखा बनाया है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके चरणों में ही निवास करूं। और भरत जी महाराज, अगर हम जाति की बात करें तो भरत जी महाराज ने फिर जाति को क्यों नहीं देखा महाराज? निषाद राज तो छोटी जाति से, अगर जाति की ही बात की जाए, लेकिन भरत जी ने जाति नहीं देखी। भरत जी ने उनके कर्म को देखा कि ये राम जी के सखा इसलिए मुझे प्रणाम करना है। तो जाति सिर्फ विवाह के लिए है और सिर्फ सत्य सनातन धर्म में नहीं कही गई है महाराज। ये जाति का वर्णन, इस जाति से विवाह करने के लिए तो विज्ञान ने भी कहा है कि भैया एक गोत्र में विवाह क्यों नहीं होता है, जाति सिर्फ गोत्र मिलाने के लिए होती है। एक गोत्र में विवाह कहीं नहीं होता है महाराज, होता है? नहीं होता है ना महाराज, कहीं नहीं होता है। भारतवर्ष में तो खैर कहीं नहीं होता कि एक गोत्र में विवाह कर लिया जाए। अगर विवाह हो जाता है तो वर्ण संकटता कहलाती है। तो गोत्र सिर्फ जाति सिर्फ गोत्र को देखने के लिए है। और ये विज्ञान भी कहता है कि अगर एक ही गोत्र में, क्योंकि हिंदू सत्य सनातन धर्म में गोत्र मिलाने का यह रीति रिवाज है, तो विज्ञान कहता है कि अगर एक ही गोत्र में विवाह कर लिया जाता है तो उससे जो बालक उत्पन्न होते हैं वो विकृत मानसिकता वाले उत्पन्न होते हैं। उनके अंदर कुछ अवगुण आ जाते हैं, कुछ कमियां आ जाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बौद्धिक विकास रुक जाता है। इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया महाराज। इसलिए हिंदुओं को एकजुट होकर के रहना चाहिए, ना कि वर्ण संकटता में और ये जाति में फंस करके रहना चाहिए। ये उतने तक सीमित रखो जब तक विवाह ना हो जाए। जब विवाह की बात है तो गोत्र मिला लो महाराज, गोत्र मिल गए, और गोत्र ही मिलाया जाता है महाराज। गोत्र मिला लो, विवाह कर लो, हो गया महाराज। तो कहने का तात्पर्य कि संसार में गोस्वामी जी महाराज ने महिषुर को कहकर के ब्राह्मणों को तो प्रणाम किया, लेकिन कौन से ब्राह्मणों को प्रणाम किया? बोले जो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करते ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। ब्राह्मण भी, हर ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे होते महाराज। पहले जब गांव में ब्राह्मण कोई आते थे, किसी भी गांव के ब्राह्मण आते थे तो देख करके पता चल जाता था ब्राह्मण है, कुर्सी छोड़ दी जाती थी महाराज। क्षत्रिय आते थे, देख करके पता चल जाता था कि क्षत्रिय ठाकुर है महाराज। शरीर को देख के पता चलता था भैया इससे ज्यादा बहस नहीं करनी है। और वैसे आते थे तो वो सूट बूट से ही पता चल जाता था कि महाराज व्यवसाय करने वाले हैं। और शूद्र के भाव से ही पता चल जाता था कि शूद्र है। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? बोले महाराज जिसके सिखा है, जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है और जिसके माथे पर तिलक है वो ब्राह्मण है। तिलक तो महाराज सबके होने चाहिए। हमारे यहाँ तो आपने कभी देखा कि किसी स्त्री का विवाह हुआ और उसने सिंदूर न लगाया हो महाराज? आपने कभी देखा किसी स्त्री का विवाह हुआ हो और 10 मिनट के लिए उसके माथे से बिंदी उतर गई हो? नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि स्त्री का धर्म है विवाह हो जाने के बाद वो माथे पर सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाती है। आज तो बिंदी हो गया, पहले रोली कुमकुम चलता था महाराज, ये उसका धर्म है। तो जब स्त्री अपने धर्म से च्युत नहीं हो रही है, स्त्री अपने धर्म का त्याग नहीं कर रही, तो पुरुषों को भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तिलक हमेशा लगा के रखना चाहिए। हमारे अयोध्या जी के संत कहते हैं, इसीलिए संत बहुत जल्दी उठ करके नहा लेते हैं महाराज अंधेरे में। क्यों? उनको कहीं जाना रहता है, कोई ड्यूटी करनी रहती है महाराज? नहीं, वो इसलिए स्नान कर लेते हैं अंधेरे में ही, सरयू जी में इसलिए स्नान कर लेते हैं ताकि सोकर के उठने पे किसी व्यक्ति का खाली माथा ना दिख जाए।
अगर खाली माथा दिख जाए तो समझ लो चांडाल का दर्शन कर लिया, पाप लग जाता है महाराज। इसलिए संत पहले ही स्नान कर लेते हैं, बिना माथे के नहीं, बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। भले वो तिलक बाद में बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिलक तो जरूर होना चाहिए, उससे तेज रहता है। तो कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं जो इस पृथ्वी पर देवता के समान है। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण आ जाते थे तो महाराज बिन कहे ही आधा ज्ञान देकर के चले जाते थे। ऐसे ब्राह्मणों को गोस्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज सब अच्छे ही अच्छे को प्रणाम कर रहे हो, बाकी की दुनिया? बोले रुको महाराज, उनको भी प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया। कैसे संतों को? बोले चलते फिरते संत समाज को प्रणाम करते। चलते फिरते? बोले महाराज ये चलता फिरता जो संत समाज है ये कैसा है? बोले तीर्थराज प्रयाग की तरह। अब की बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ है, सबको जाना चाहिए। बगल में ही है महाराज, और बगल का मतलब उत्तर प्रदेश में ही है तो समझ लो बगल में ही है। और कहीं सोचो महाराज, दक्षिण भारत में कर्नाटक में लगा होता, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के पास लगा होता महाराज, कौन जाता? वहां के लोग तो फिर भी आ जाते हैं महाराज। दक्षिण भारत के बहुत लोग अयोध्या जी में आपको मिल जाएंगे, यहाँ के बहुत कम लोग आपको मिलेंगे दक्षिण भारत में। तो भगवान ने भी बड़ा सोच समझ करके अवसर दिया, इसका लाभ उठाओ जितना ज्यादा हो सके। उत्तर प्रदेश में सारे भगवान कृष्ण यही उत्तर प्रदेश में महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ जो शंकर भगवान की मोक्षदायिनी पुरी है वो भी उत्तर प्रदेश में। अब क्या चाहिए? राम कृष्ण हरि हर आपको सब यही मिल गए। इसलिए खूब आनंद उठाओ, ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता। ज्यादा बरसात हो जाए तो दिल्ली वाले परेशान, ज्यादा ठंड पड़ जाए तो दिल्ली वाले परेशान, और ज्यादा गर्मी भी हो जाए तो दिल्ली ही वाले परेशान। हम तो महाराज ऐसी जगह पे है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा बरसात है। बड़े भाग्यशाली है जो बगल में ही अयोध्या का प्रांगण है महाराज, अवध क्षेत्र में है। हमसे और आपसे बड़ा भाग्य कौन हो सकता है? और इतने में भी आंखें ना खुले तो हमसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं हो सकता महाराज, हमसे बड़ा अभागा भी कोई नहीं हो सकता कि इतने पर भी आंखें ना खुले। तो तीर्थराज प्रयाग 3.5 करोड़ तीर्थ है। 3.5 करोड़ तीर्थ कहाँ है? बोले महाराज 1 करोड़ स्वर्गलोक में, 1 करोड़ पृथ्वी लोक में, 1 करोड़ पाताल में और 50 लाख अंतरिक्ष में। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ नंदीश्वर पर विराजमान होकर के जा रहे थे। भोलेनाथ ने एक जंगल में एक शिला को, 2 शिला को देख के प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो? यहाँ तो कोई है ही नहीं। बोले वो एक शिला दिख रही है? बोले हाँ। बोले ये एक शिला 10,000 वर्ष पूर्व एक ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, ये तीर्थ हो चुका है इसलिए प्रणाम किया। तो दूसरी शिला यहाँ पे भी किसी ने तपस्या की? बोले नहीं, करेंगे। आज से कुछ वर्षों के पश्चात यहाँ एक संत आएंगे और तपस्या करके जाएंगे, इसलिए ये भी तीर्थ है, इसलिए इसको भी प्रणाम कर रहे हैं। तो जहाँ संतों का स्थान, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं महाराज कि जिस घर में शालिग्राम भगवान रहते हैं, नियम से पूजन होता है, भोग लगता है, आरती होती है, तुलसी दल चढ़ाई जाती है, वो घर भी तीर्थ ही है। जहाँ पे गौवंश की सेवा होती है प्रेम से, सम्मान के साथ, सत्कार के साथ, वो घर भी तीर्थ ही है। तीर्थ कहीं ढूंढने जाना है महाराज? गौशाला में बैठ करके जो व्यक्ति गुरु मंत्र का जाप करता है उसको लाख गुना फल मिलता है महाराज। और जो गुरुदेव भगवान के गुरुद्वारे में ही जाकर के, गुरु जी के मंदिर में ही जाके गुरु मंत्र का जाप करता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। एक माला आप घर में करो और एक माला आप गौशाला में जाकर के करो, आपको लाख गुना फल मिलेगा उसी एक माला का। वो तीर्थ है जहाँ पर गाय का गोबर है, जहाँ पे गाय का गौवंश पल रहा है, गौशाला है, वो तीर्थ है। जहाँ शालिग्राम भगवान है, जहाँ शंख और घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो भी तीर्थ ही है। इसलिए ऐसे तीर्थ स्थान पर ये समस्त तीर्थ ही है। और कुछ तो विलुप्त हो चुके हैं। अभी तो एक तीर्थ संभल में ही निकल आया महाराज, इतना सुंदर तीर्थ, 22 कुएं मिल गए,
शंकर भगवान मिल गए, हनुमान जी महाराज मिल गए। अब बताओ वो भी एक तीर्थ छिपाई हुआ था 46 साल से महाराज। तो ऐसे तीर्थों के जो राजा है वो कौन है? बोले तीर्थराज प्रयाग। 3.5 करोड़ तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग। इसलिए तीर्थ जितने भी 4 जगह पे कुंभ लगता है महाराज, महाकुंभ 12 वर्षों के बाद, लेकिन वे महाकुंभ नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में, इन स्थानों पर भी महाकुंभ लगता है। लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगता है तो वो तीर्थ भी स्नान करने आते हैं। कौन कौन आता है? बोले 33 करोड़ देवता आते हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ आते हैं, ऋषि मुनिगण महात्मा आते हैं, और ये सब आकर के तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में, माघ के महीने में लगने वाले महाकुंभ में आकर के स्नान करते हैं। अच्छा, हम और आप जाते हैं तीर्थों में, तीर्थ में जाने के बाद नदी में स्नान करते हैं, अपने पापों को देकर के चले आते हैं। तो भाई एक जगह पाप रखेंगे, हजारों लोगों का पाप नदी ले रही है, तो नदी को तो भी पाप लगेगा ना महाराज। वो पाप का गट्ठर लेके कहाँ जाएंगे? नदियां कहाँ लेके जाएंगी पाप का गट्ठर? तो नदियां क्या करती हैं कि जब तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगता है, समस्त नदियां आती हैं, चाहे वो गंगा जी ही क्यों ना हो महाराज, तीर्थराज प्रयाग तीर्थ में आकर के अपने पापों को धो देती है। सारे तीर्थ आते हैं और अपने अपने पापों को धो करके चले जाते हैं। अब तीर्थराज तो राजा है, और राजा का तो ये धर्म है कि अपनी प्रजा को सुखी रखे, अपनी प्रजा के सारे पापों को ले ले। इसलिए महाराज पुरोहित का जो कर्म होता है अति निंदनीय कहा गया है। राजा समस्त प्रजा का पाप लेता है, और राजा के भी जो पापों को ले ले वो होता है पुरोहित। और पुरोहित इतना पुण्य करते हैं, इतना पूजा और पाठ करते हैं कि जिसके कारण पुरोहित के पाप नष्ट होते हैं। और अगर पुरोहित ने पूजा पाठ नहीं किया तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा गांव के जो पुरोहित होंगे वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ज्यादा उन्नति नहीं प्राप्त कर पाते, वो गांव भर में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे गांव भर का तो पाप लेके पुरोहित जी बैठे हैं, और जाएंगे कहां महाराज? इतनी पूजा करें, इतना मंत्र जाप करें, इतना सीताराम नाम का जप करें, तब तो महाराज उनके पाप नष्ट हो। अब वो भी पूरे गांव का पाप लेकर के बैठे। इसीलिए गांव के जो पुरोहित जी होते हैं वो ज्यादा आगे नहीं। ये सत्य बात है महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं। तो राजा का जो पाप है वो कहां जाएगा? तो तीर्थों के राजा तो हो गए तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थों के गुरु कौन है? बोले पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी का स्थान है। तो पुष्कर में ये पुष्कर जो है ये तीर्थों के गुरु है महाराज। गुरु जी भी आते हैं राजा जी के पास। वशिष्ठ जी कहाँ जाएंगे? दशरथ जी के ही तो पास आएंगे महाराज। ऐसे ही समस्त तीर्थों के राजा के पास पुष्कर भी आते हैं। तो पुष्कर जब तीर्थराज प्रयाग के पास सारा पाप एकत्रित हो जाता है, तो तीर्थराज प्रयाग एक बार, क्योंकि थे तो महाराज बहुत गोरे से, सारे लोगों का पाप, सारे तीर्थों का, नदियों का पाप ले लिए तो काले हो गए। और जब काले हुए तो राम जी के पास आए, बोले महाराज हम अपने पापों को धोने कहाँ जाएं? बोले जाना कहाँ है महाराज, अयोध्या जी आ जाइए। और जिस दिन रामचंद्र जी का त्रेता युग में अवतार हुआ, भय प्रकट कृपाला, उसी समय सारे तीर्थ आए, सारे देवता आए, समस्त तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग आए और सरयू जी में जाकर के स्नान किया। विक्रमादित्य जी के समय की बात है कि विक्रमादित्य जी ने देखा था कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी की, क्योंकि विक्रमादित्य जी ने ही इस अवधपुरी का नव निर्माण कराया था, तो जब वे सरयू जी के पास आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर, काला व्यक्ति महाराज, दौड़ते हुए आया। और घोड़े का वेग ही इतना तेज होता है, और वेग से आते हुए घोड़े पर सवार व्यक्ति ने सीधा सरयू जी में छलांग लगा दी, डूब गए महाराज। विक्रमादित्य जी दूर से देख रहे खड़े होकर के कि काला व्यक्ति आया, और 2 ही सेकंड हुए ही थे महाराज कि उसी समय उसी सरयू जी से एक सफेद घोड़े पर विराजमान होकर के श्वेत वर्ण वाला व्यक्ति पुनः बाहर आया। विक्रमादित्य जी की आंखें खुली रह गई, और जैसे ही देखा तो आके चरणों में प्रणाम किए। बोले महाराज आप कोई साधारण विभूति तो नहीं, बहुत बड़ी महान विभूति, कौन है आप? बोले हम तीर्थराज प्रयाग।
बोले तो महाराज अभी तो आप काले काले गए थे, गोरे गोरे होके आ रहे। बोले महाराज हम काले इसलिए हो गए थे क्योंकि समस्त तीर्थों का पाप, समस्त नदियों का पाप, सारे तीर्थ नदियां पाप ला करके हमको दे जाती हैं, और जब हमारे पास पाप एकत्रित हो जाता है तो हम आते हैं सरयू जी में अपने पाप धो करके चले जाते हैं। बोलिए सरयू मैया की। ऐसी है माता सरयू जी, क्योंकि सरयू जी तीर्थों में नदियों में नहीं आती है। ये तो राम जी की बहन भी है तो, और दूसरी बात ब्रह्मा जी के कमंडल से भी निकली है। श्री रामचंद्र जी के ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, साक्षात मानसरोवर से आई है वशिष्ठ जी के कहने पर। तो ये नदियों में नहीं आती महाराज। जिन सरयू जी में आके तीर्थराज प्रयाग भी अपना पाप धोले, वो है माता सरयू जी। तो समस्त तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग 3.5 करोड़ तीर्थों के राजा है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में जो व्यक्ति स्नान करता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा, मेरा छोटा बालक ही था 17-18 वर्ष का, ज्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन उसने सोचा और आकर के एक दिन प्रश्न किया हमसे। बोले भैया, बोले दीदी जी ये बताओ, जब सारे पाप नदियों में धो ही दिए जाते हैं तो फिर पाप करना चाहिए व्यक्ति को, डरता क्यों है इतना? क्यों शास्त्र कहते हैं कि पाप मत करो महाराज, सारे पाप करो और ले जाकर के सरयू जी में धो दो महाराज। तो शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि पाप वही धुलते हैं जो गलती से हो गए। अब तुम मर्डर करके आ जाओ, किसी को कह दो महाराज सरयू जी में हम जाकर के पाप धो लेंगे, तो सरयू जी कहेंगे भैया तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमको देख करके हमें खुद पाप चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, जानबूझ करके किए गए पापों का फल भोगना पड़ता है। उसके लिए कोई नदी नहीं बनी है, उसके लिए कोई तीर्थ नहीं बना, उसके लिए कोई दान नहीं बना, उसके लिए कोई पुण्य नहीं बना। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में जब बड़े बड़े सेठ जी आते हैं, लाख लाख रुपए का भंडारा कराते हैं। बोले महाराज सेठ जी तो बड़े दयाल, सेठ जी को पता है कि 2 नंबर का पैसा है, तो दान नहीं कर दिया तो यही 2 नंबर का पैसा हमारी जान ले लेगा। इसीलिए सेठ जी जाकर के 1 लाख रुपए का भंडारा कराते हैं। ऐसे थोड़ी ना दयालु है महाराज। इसीलिए भंडारा नहीं खाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति संतों के भंडारे, प्रसाद मिलना, प्रसाद वितरण होना अलग की बात है, क्योंकि प्रसाद वितरण हो रहा है तो उसमें एक व्यक्ति का धन नहीं है, वो संतों के लिए नहीं, वो गृहस्थों के लिए है। आपने पंचकोसी परिक्रमा की होगी, 14 कोसी परिक्रमा की होगी, या कभी आप 22 जनवरी के दिन जब आए होंगे या उससे पहले या उससे बाद में, तो आपने देखा होगा अयोध्या जी में हर जगह स्टॉल लगे हैं, महाराज आओ फ्री का खाना खा के चले जाओ। वो तो प्रसाद हो गया, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंदिर में जहाँ पे संतों के लिए भंडारा होता है, ऐसे स्थान पर बहुत सारे लोगों को देखा है महाराज हमने, जब व्यवस्था नहीं होती। अच्छा हमारे यहाँ तो छोटी छावनी है, हमारा गुरुद्वारा है महाराज, हमारी छोटी छावनी में तो सबके लिए भंडार खुले हैं। और अयोध्या जी में एकमात्र वही एक मंदिर है जहाँ पे किसी से पूछा नहीं जाता कहाँ से हो, किसके चेला हो, कहाँ से आए हो, नहीं। जितनी देर संत, पहले तो संत प्रसाद पाएंगे, भंडारा पाएंगे, उसके बाद गृहस्थ पाएंगे। कुछ मंदिरों में तो पूछा भी जाता है, लेकिन कुछ मंदिरों में नहीं पूछा जाता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान के मंदिर में तो, छोटी छावनी में तो ऐसे ही भंडारे चलते हैं। किंतु बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि संत बैठे नहीं कि महाराज तुरंत संतों के बगल में जाके बैठा कि तुरंत पत्तल मिले और तस्मई मिले, मालपुआ मिले, रसगुल्ला मिले और महाराज पाकर के चल दे। ऐसे संतों के भंडारे जहाँ पे सिर्फ संतों के लिए भंडारा हो रहा है, मंदिर में भंडारा हो रहा है, वो भंडारा नहीं पाना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि जो सेठ जी 2 नंबर का पैसा कमा करके लाए हैं उस पैसे को हम बचा पाए। वो तो संतों के अंदर ही क्षमता है। संत खाते हैं, अगर एक टाइम खाते तो 4 घंटे बैठ के माला फेरते हैं महाराज, 10 लाख नाम जप करते हैं, तब जाकर के वो भंडारा पाते, तब बुद्धि भ्रमित नहीं होती। और आप 1 महीने आकर के रह लो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है। कोई व्यक्ति संतों का भंडारा 1 महीने तक पाले, उसकी बुद्धि ना भ्रमित हो जाए, वो पागल ना हो जाए, तो कह देना महाराज। इसलिए संतों का भंडारा। और जो व्यक्ति अयोध्या जी में आकर के संत वेश धारण करके बिना भजन किए भंडारा केवल खाता है, प्रसाद पाता है, उसकी भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए संतों का भंडारा नहीं पाया। कभी भी आप अयोध्या जी जाइए, अगर आपने भंडारा पाया भी है तो जितने का भंडारा पाया है, कम से कम एक थाली होटल में कितने की मिलती है महाराज? 200 रुपए की, 150 रुपए की, 100, 200, 300 जितने की मिलती हो,
उस हिसाब से एक थाली का पैसा निकाल करके मंदिर में डाल दो, अगर प्रसाद पा भी लिया है तो ये भाव होना चाहिए। इसलिए संत, अच्छा अब सरयू जी ने तो पाप ले लिया, अब सरयू जी पाप कहां धोएंगे? तो जब सरयू जी पाप ले लेती है, तो जब संत आते हैं स्नान करने के लिए, जो महान विभूति हैं, जो भगवान से जिनका नित्य दर्शन होता है, जो नित्य प्रति भगवान से मिलते हैं, बातें करते हैं, भगवान की कृपा साक्षात उनके ऊपर बरस रही है, सरयू माता थोड़ा थोड़ा पाप करके उन संतों को दे देती है, क्योंकि संतों को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो निश्चल होते हैं महाराज। और जो कपट से रहित है, जो संसार में रह करके भी संसार के नहीं है, उनको पाप चला तो जाता है लेकिन स्पर्श नहीं कर पाता। जैसे अग्नि में जाने के बाद सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही संतों के पास जाने पर सारा पाप भी स्वतः ही जल के भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज ऐसे संतों के पास संत समागम अगर हो जाए तो समझ लो भगवान की कृपा साक्षात बरस रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज कैसा है? बोले महाराज मुद मंगल में एक तीर्थराज प्रयाग है। अच्छा अब कठिनाई क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग में कठिनाई ये है, समय, साथ और संपत्ति तीनों चाहिए। समय भी होना चाहिए, संपत्ति अर्थात पैसा भी होना चाहिए, और किसी का साथ भी होना चाहिए, तब आप तीर्थराज प्रयाग में जा सकते हैं। लेकिन संतों के समाज रूपी चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के लिए क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, घर छोड़ करके। और महाराज ये तो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, तो आपके गांव में भी आ जाता है तीर्थराज प्रयाग। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो व्यक्ति संतों का दर्शन करता है, विधि निषेधमय कर्म का उपदेश सुनता है, भगवान की भक्ति रूपी गंगा में अवगाहन करता है, जो भगवान के ज्ञान रूपी यमुना में अवगाहन करता है, जो विधि निषेध रूपी सरस्वती में अवगाहन करता है और संतों के समाज का दर्शन करता है, उसे निश्चित ही तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के समान, उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग से भी ज्यादा पुण्यदायी, फलदायी अगर कोई तीर्थ है तो वो है संतों का चलता फिरता समाज। जो जग जंगम तीर्थ राजू, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी वरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। तीर्थराज प्रयाग में जाओ, बैठ के कथा सुनो तो बड़ा आनंद आता है। और अगर चलता फिरता संतों का तीर्थराज प्रयाग मिल जाए तो कहना ही क्या है महाराज। इसलिए एक बड़ा ही सुंदर पद है, आइए दो पंक्ति उसकी भी श्रवण करें। देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी गजब निराली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, जब निराली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी गजब निराली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जय सत्संग ही सब संकट टारे, भगत को सत्संग उबारे, सत्संग ही सब सत्संग ही सब संकट टारे,
संग उबारे, सत्संग ही सब संग निटारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत पिटे ना खाली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की। अंत पिटे ना खाली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की। स्थान है जहाँ पे ऐसी वस्तुएं मिलती है जिनका कोई मोल नहीं है, अनमोल वस्तुएं मिलती है। इसलिए कहते हैं सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की। कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की। अनमोल वस्तुएं मिलती हैं यहाँ पे, जैसे कि तो कहते हैं महाराज सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। नदियों के किनारे न जाने कितने सुंदर सुंदर पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जिसे हीरा मिलता है। ऐसे ही हीरे मोती तो आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन कब? जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। बोलिए संत समाज की, भक्त समाज की। तो महाराज ऐसे संत समाज के माध्यम से सत्संग मिल जाए तो कहना ही क्या है। इसलिए मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी जी ने संत समाज रूपी
तीर्थराज को प्रणाम किया और कहते हैं महाराज, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने पर फल दिखता नहीं है, पुण्य मिल जाएगा, फल मिलेगा तो दिखेगा नहीं। तो संतों के समाज में भी ऐसा फल मिलेगा नहीं, सिरम दिखेगा नहीं? बोले हाँ दिखेगा। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के पश्चात हो सकता है कि वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल आपको दिखे नहीं, लेकिन संतों के समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में यदि आपने त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया तो आपको निश्चित ही फल दिख जाएगा। बोले कैसे दिखेगा? बोले महाराज, जब हनुमान जी, सुंदरकांड में प्रसंग आता है, जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो द्वार पे लंका मिली, लंकनी, लंका नाम राक्षसी एक, सेरम त्रिजटा नाम राक्षसी एक, लंका नाम की एक राक्षसी मिली। उस चौपाई में महाराज लंका लग गया। तो जब लंका मिली तो लंका से हनुमान जी जा रहे थे। लंका ने कहा महाराज कहां चले? चोरों की तरफ। तुम्हें पता नहीं मेरा आहार ही चोर है, मोर आहार जहां लगी चोर है। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले देवी तुम्हें मच्छर के समान रूप धारण करने वाला चोर तो दिख गया जो चोरी से जा रहा था, लेकिन तुमको तुम्हारे ही राज्य में जो तुम्हारा राजा है इतना बड़ा, जिसके 10-10 सिर है, 20-20 हाथ है, वो तुमको नहीं दिखा। अगर तुम्हारा आहार चोर ही है तो तुम चोर को ही आहार क्यों नहीं बनाती? अरे तुम्हारे राज्य में ही सबसे बड़ा चोर बैठा है। लंका को आया क्रोध महाराज। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए, तो मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मतलब महाराज, हनी का मतलब ये होता है कि स्पर्श कराया। और मुठिका एक महाकपि, ये नहीं कहा कि महाराज महामुठिका को मारा, नहीं, बोले महाकपि ने मुठिका को हनी, हनी अर्थात कितना सौम्य शब्द है। मुठिका एक महाकपि हनी, हनी अर्थात स्पर्श कराया महाराज। और जैसे स्पर्श हुआ तो रुधिर बमत धरनी धनमनी, और हाथ जोड़ करके तुरंत ही काजोर पानी कर विनय सशंका, हाथ को जोड़ करके तुरंत ही इतनी सुंदर बात कह दी महाराज, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सतसंग। जो लंका ये कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता मेरा आहार ही चोर है, मैं चोरों को आहार बना के खाती हूँ, वही लंका हनुमान जी महाराज के एक मुष्टिका के स्पर्श मात्र से रुधिर को गमन करती हुई, रुधिर अर्थात सारे अवगुणों को गमन करती हुई हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आप जानते नहीं हो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बोले महाराज आपको पता नहीं है। बोले क्या नहीं पता? बोले महाराज संतों का संग अगर एक क्षण मिल जाए और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, लोक परलोक के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर एक क्षण का, क्षण मतलब संत जन कहते हैं कि गरम गरम तेल में एक सरसों का दाना डालो तो कैसी आवाज आएगी? क्षण। तो उस क्षण भर का जो आवाज मात्र आती है, उस क्षण भर का यदि आवाज मात्र भर जितनी आती है, उतने समय का अगर सत्संग एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक दूसरे पल्ले पर लोक परलोक का सुख रख दिया जाए तो भी महाराज वो पल्ला ऊपर चला जाएगा और सत्संग वाला पल्ला नीचे आ जाएगा। इतनी बड़ी बात बोल दी लंका ने। हनुमान जी ने कहा महाराज तुम तो अभी कह रही थी कि मैं तो चोरों का आहार करती हूँ। तो लंका ने कहा महाराज अभी तक पता नहीं था, अब पता चल गया। बोले कैसे पता चला? बोले एक तो आप संत, तो संत का दर्शन हुआ, फिर संतों से थोड़ी सी वार्ता हो गई। मैंने कहा कि मैं चोर का आहार करती हूँ, आप मुस्कुरा दिए, ये वार्ता हो गई। और फिर आपने स्पर्श कर दिया तो संतों का स्पर्श भी हो गया और महाराज संत का दरस हो गया, परस हो गया और शब्द भी मिल गया, आशीर्वाद भी मिल गया। अब चाहे मुठिका को आशीर्वाद कह लो, चाहे आपकी मुस्कान को आशीर्वाद कह लो। तो संतों का ऐसा प्रभाव कि तुरंत जो लंका रावण की लंका में रह रही थी, जो लंकिनी रावण की लंका में रह रही थी, वो आज न जाने कितने करोड़ों की
कोई बात कह गई महाराज। तो ये होता है सत्संग का प्रभाव। दरस परस मज्जन अरुपाना। सबसे पहले दरस करो, नदी में जाओ तो स्नान, पहले दर्शन करो, हाथ जोड़ करके। महाराज सीधा लोग सरयू जी में हमने देखा है कि सरयू जी को देखते ही तुरंत कूद जाते हैं। वो कोई पुल है महाराज, वो कोई तालाब है जो कूद गए? उसका भी नियम है, पहले दर्शन करना चाहिए, नेत्र बंद करके प्रणाम करना चाहिए, और पांव रखने से पहले किसी भी नदी को पहले स्पर्श करके माथे पर लगाना चाहिए। और जब माथे पर लगाएं तब उनको प्रणाम करके पुनः स्नान करें, और स्नान करने के बाद जलपान करें, और वो जल लेकर के आए अपने वस्त्रों पर छीड़ के महाराज। ये नियम है स्नान करने का। तो ऐसे ही संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में संतों का तो दर्शन हो गया, फिर संतों को देख के प्रणाम किया तो प्रणाम हो गया। जब प्रणाम करने के लिए चरणों में हाथों को रखा, चरण का स्पर्श किया तो स्पर्श हो गया, और जब संतों की वाणी प्राप्त हो गई तो समझ लो आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो ये तीर्थराज प्रयाग के समान ऐसे संत समाज को गोस्वामी जी महाराज ने प्रणाम किया। और अब कहते हैं कि महाराज अगर ऐसे संतों का समाज किसी सठ को मिल जाए, अच्छा सठ में, पापी में, मूर्ख में और अघी में, अघ जो अघ करता है, इन चारों में बड़ा अंतर है। देखने सुनने में एक ही जैसे लगेंगे कि रावण, कुंभकर्ण और खरदूषण होंगे, लेकिन सब अलग है महाराज। पाप जो गलती से हो जाए उसे पाप कहते हैं, जो जानबूझ के किया जाए उसे अघ कहते हैं। गोस्वामी जी ने रावण को पापी नहीं कहा महाराज। किसने कहा? कहां पढ़ा महाराज कि गोस्वामी जी ने रावण को पापी बताया? गोस्वामी जी ने रावण को अघी बताया। अघी मतलब अघ करने वाला, और अघ का मतलब होता है जो जानबूझ के पाप किया जाए उसे अघ कहते हैं। पाप नष्ट हो जाएंगे लेकिन अघ नष्ट नहीं होते, उसका तो परिणाम भोगना ही पड़ता है। रावण ने अघ किया, किसने नहीं समझाया रावण को? मारीच के पास गया, मारीच ने कहा महाराज बिना फर के बाण मारा तो 100 योजन पार गया मैं, और 100 योजन पार गया तो काले रंग के श्याम वर्ण के किसी भी व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे लगता है राम आ गए। फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो जिसका फर 100 योजन पार गिरा सकता है, वो राम भी तो स्वयं चल के आ सकते हैं। इसलिए उसी दिन से माला उठाई और जब करने लगा। अध्यात्म रामायण में मारीच ने तो स्वयं नाम ले लिया कि महाराज जिस राम की पत्नी की हरण करने की आप बात कर रहे हैं उस राम का मैं भजन करता हूं। मारीच ने स्वयं कहा। रावण ने कहा तो ठीक है, मरना तो आपको है, हमसे मरो चाहे उनसे मरो महाराज। वहां जाओगे तो उनसे मरोगे, यहाँ रहोगे तो हमसे मरोगे। मारीच ने कहा महाराज जब मरना ही है तो राम के हाथों क्यों ना मरो। अच्छा, मारीच ने समझाया, सबने समझाया महाराज। मारीच ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने, मंदोदरी जी ने तो न जाने कितनी बार समझाया। सब समझा रहे रावण को, लेकिन जानबूझ के पाप कर रहा है, इसलिए अघी है। सठ कौन है? सठ है मारीच। बोले कैसे? बोले भगवान को जान करके, भगवान का नाम, उनकी महिमा को जान करके, उनके द्वारा लगे हुए बिना फर के बाण से 100 योजन पार आ गया। उनकी प्रताप को जान करके ये भी जानता है कि राम भगवान है, मैं राम के हाथ मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, ये भी जानता है। लेकिन मरने से पहले काम क्या किया? रावण के साथ था, रावण का खाता था। राम जी के पास तो गया महाराज, माया का मृग तो बना, लेकिन अंत में अपनी सठता को दिखा दिया, और सठता दिखाते मरते समय हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए मरा। और मन ही मन राम जी का नाम ले ली। क्या जरूरत थी महाराज ऐसा करने की? जब तुम राम जी के हाथ मर ही रहे थे तो तुमने रावण का साथ क्यों दिया? इसे कहते हैं सठ, जो अपने स्वभाव को ना छोड़े। जान रहा है महाराज कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत करके ही मरेंगे, इसे कहते हैं सठ। तो एक तो हो गया अघ करने वाला, एक हो गया सठ, एक हो गया पापी, और एक हो गया खल। खल अर्थात जो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं खल के दो अर्थ हैं। एक तो जो खाए और लड़े उसे कहते हैं खल,
कहते नहीं महाराज, कभी कभी दादी बाबा लोग डांट देते थे, बड़ा खल बेटा है। खल मतलब केवल खाता है और लड़ता है महाराज। तो खल खा अर्थात खाने वाला, और ला मतलब लड़ने वाला, और दूसरा अर्थ जिसका खाए उसी से लड़े, उसे भी खल कहते हैं। और बच्चे क्या करते हैं महाराज, अब आप जान जाइए। तो खल का अर्थ है, पहले के लोग ऐसा कहते थे महाराज, इसे हृदय से मत लगाइएगा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम ऐसे खल को प्रणाम करते हैं, ऐसे सट को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले प्रणाम करने की जरूरत ही क्या है? बोले महाराज आप नहीं जानते, जो निंदा करने वाले सट लोग हैं ना, ये छोड़ते नहीं है किसी को, और दुष्ट तो अपनी झूठी प्रशंसा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रशंसा मात्र कर दो, अरे महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, आप तो बड़े महाराज दयालु हो, आप तो बड़े कृपालु, आपने को, अरे महाराज हम बिना पढ़े ही इतना जानते हैं। तो ऐसे लोगों को जो केवल अहंकार में, झूठे अहंकार में जी रहे हैं, ऐसे अहंकारी व्यक्ति की थोड़ी प्रशंसा कर दो तो महाराज आप उनसे कोई भी काम करवा लो। गोस्वामी जी ने उनको भी प्रणाम किया, और इस प्रकार प्रणाम करते करते बहुरी बंद खल गण सती भाई, जे बिनु काज दाहिने उबाए। जो बिना काम के महाराज दाहिने हो जाते हैं, बाम हो जाते हैं, ऐसे खलों को हम प्रणाम करते हैं। बंदों खल जैसे शेष सरोसा, सास बदन बरनई पर दोसा। अच्छा, खल किसे और किसे कहते हैं? बोले महाराज मक्खी को देखा है? बोले हाँ। बोले मक्खी उड़ रही है, उड़ते उड़ते उसने देखा कि घी बहुत अच्छा है, तो खाने के लिए है और एक पूजा के लिए। तो पूजा वाले घी में तो नहीं बैठेगी, लेकिन खाने वाले घी में आके बैठेगी, और बैठेगी नहीं महाराज, ऐसे गिरेगी कि मर जाएगी। और जब मक्खी मर जाती तो खैर बहुत सारे लोग हैं जो मक्खी को निकाल करके भी, उसे कहते हैं एक कंजूस, एक महाकंजूस, और दूसरे तो वो तो हो गए महाराज जो मक्खी को निकाल करके भी खा ले। लेकिन मक्खी का स्वभाव है, बोले महाराज ये पूजा के लिए घी रखा है, मैं इस पे मरूंगी जाकर के। तो मरने का प्रयोजन ये है कि अपने शरीर को तो त्याग ही देना है, लेकिन मरते मरते भी जो दूसरे का काम बिगाड़ जाए वो मक्खी के समान खल है। ऐसे खलों को गोस्वामी जी ने कहा महाराज दूर से प्रणाम कर लो, उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए और प्रणाम कर लेना चाहिए पहले ही। वो आए दूर से ही दिख जाए तो महाराज प्रणाम कर लो। आप प्रणाम करने से छोटे नहीं हो जाओगे, वो बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपका काम जरूर बच जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसे खलों को प्रणाम किया, सठ को प्रणाम किया, और अब कहते हैं बंदौ संत असज्जन चरणा। मैं ऐसे संतों को और ऐसे असज्जनों को भी प्रणाम करता हूं जो महाराज प्राणों का हरण करने वाले। गोस्वामी जी से पूछा, बोले महाराज संत भी प्राणों का हरण करते? बोले हाँ। कैसे? बोले बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जो एक बिछुरते समय जा रहा है महाराज घर से, संत जब घर से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि महाराज क्यों जा रहे हैं, संत जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। तो बिछुरत एक प्राण हर लेही, और मिलत एक दारुण दुख देही, और एक मिलते ही दारुण दुख दे करके चले जाता है। ऐसे संत और असज्जन को भी हम वंदन प्रणाम करते हैं। तो ऐसे संत असज्जन को गोस्वामी जी ने वंदन प्रणाम किया, और अब महाराज एक चौपाई के माध्यम से हम समस्त जो भी छूट गए हैं गोस्वामी जी को, जिन जिन को प्रणाम किया उन सभी को एक चौपाई के माध्यम से प्रणाम करें। ये चौपाई सबको याद है तो आप सभी लोग जरूर गाइएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी,
भवानी, ऐसे सिय राम मैं सब जग जानी, सीताराम जी के समान मान करके हम इस जगत को वंदन प्रणाम करते हैं।